प्रायोरिटी में नहीं था ना। सही बात है। शुरू करते हैं, अंशुल आ गए हैं। चलो ओके, हरे कृष्णा। बाद में बात करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, शेयर साउंड, शेयर और हरे कृष्णा। नमस्ते टू एवरीवन। तो अब हम अपना नेक्स्ट एपिसोड शुरू करेंगे आज। नेक्स्ट सेशन, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। थोड़ा सा कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। कैसे बोलना है, क्या करना है? नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। वहाँ की लाइट ऑफ कर दीजिएगा जी प्लीज। श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण हरे हरे प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा उसमें चल कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare Hare Jayo Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Sri Radhe Jayo Radha Madhav Radha Radha Jayo Madhav Radha Damodar Radha Damodar Shri Radhe Jayo Radha Damodar Jayo Rukmani Devi Jayo Dwarkadhish 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 Jayo Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman 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 Jayo Jagannatha Jayo Jagannatha Jayo Baldeva Jaya Subhadra Jayo Jagannatha Jayo Jagannatha Jaya आपको Baladeva बोलना Jaya मुश्किल होता है Subhadra Nitai Gaura Hari Bol Hari Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Hari Nam Sankirtan Yajna ki Jai जय All glories to the devotees. हरि बोल Okay, we'll start with prayers. Om Ajnan Timirandhasya
ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातव अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। यत्कृपातव अहं वन्दे श्री श्री परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी है। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज जरूर पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तक क्लियर हो। तो लास्ट टाइम हमने ये खत्म किया था कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें, बुरे लोगों के साथ अच्छी चीजें क्यों होती हैं। और फिर हमने ये देखा था कि जो भगवत गीता के 5 टॉपिक्स हैं उसमें से कर्म, काल और प्रकृति, ये जो 3 चीजें हैं ना, इनको समझ पाएंगे अगर हम, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि बुरे लोगों के साथ अच्छी चीजें और अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं। तो एक कर्म की वजह से होता है जो जिसका फल काल से निर्धारित किया जाता है, और इसका इफेक्ट किससे होता है, जो प्रकृति है, प्रकृति के जो 3 गुण है, हम कौन से गुण के साथ ज्यादा संपर्क में है, ये निर्धारित करती है हमारी विचारधारा कैसी होगी, और उससे ये निर्धारित होता है कि हम क्या कर्म करेंगे, और उससे ये निर्धारित होता है कि हमें फल कैसा मिलेगा। और हमारी विचारधारा बनाने में हम जिन लोगों के साथ संग कर रहे हैं उसमें हमारी इच्छा सम्मिलित है, तो हमारी चॉइस है, उसमें अपने आप से नहीं होता। लेकिन एक बार हमने कोई कर्म कर दिया तो उसका फल हमें मिलेगा। लेकिन उसका जब फल मिलेगा तो हमारे मन में क्या सोच रहे हैं हम, और उसका हमें आगे क्या करना है, उससे हमारे आगे के कर्म निर्धारित होंगे। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि योग क्या होता है, और योग का क्या मतलब है, और सबसे ऊंचा योग कौन सा है, ठीक है। और फिर लास्ट सेशन होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता। तो भगवान कृष्ण ने हमको बोला था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, और अर्जुन के साथ हम सबको भी बोला, क्योंकि हमने गीता महात्म्य में देखा था कि भगवान केवल अर्जुन के लिए नहीं बोली है, भगवान ने भगवत गीता हम सबके लिए भी बोली है। तो भगवान ने बोला था, श्री भगवान उवाच तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि च मत अधिको कर्मीभ्योश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुना। तो भगवान 3 चीजें बोल रहे हैं, 3 चीजों के बारे में भगवान ने इसमें बात की है। एक मिनट, कौन सा है ये वाला, तपस्वी, हाँ हाँ, एक मिनट, कौन सा वाला है मेरा ये, पेंसिल होती है ना, हाँ नहीं पेंसिल होती है, एक अच्छी सी पेंसिल है जिसका मिट जाता है बाद में। चलो मैं इसी से कर लेता हूँ, ये एनोटेट, और फिर भूल जाता हूँ। तपस्वी के बारे में बोला है पहली लाइन में भगवान जी ने, सेकंड लाइन के बारे में बोला है ज्ञानी के बारे में,
और तीसरी लाइन में बोला है कर्मी के बारे में, तो कह रहे हैं कि तपस्वी से बेटर योगी होता है। दूसरी लाइन में कह रहे हैं भगवान ज्ञानी से बेटर योगी होता है। तीसरी लाइन में कह रहे हैं कर्मी से बेटर योगी होता है, तो कह रहे हैं तस्मात योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम योगी बनो। तो अब हम लोग को तो ये सारे सेम लगते हैं ना कि तपस्या कोई कर रहा है तो वो योगी है, पर भगवान तो अलग अलग बोल रहे हैं। तो क्या क्या मतलब है भगवान के कहने का? भगवान ने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि तपस्वी का मतलब है कोई तपस्या कर रहा है ना। अब वो तपस्या किसी भी रीजन से हो सकती है, ठीक है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो योगी हो। और अभी हम योगी का मतलब भी आगे देखेंगे कि क्या है। लेकिन योगी इसका मतलब ये भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि तपस्वी और योगी अलग अलग हैं, है ना। और ज्ञानी कौन है? वो भी योगी से अलग है। तो जो ज्ञान के अर्जन में लगा हुआ है वो ज्ञानी है, लेकिन भगवान कह रहे योगी बनो। और फिर कह रहे हैं कि कर्मी, कर्मी कौन? जो काम करने में लगा हुआ है, तो भगवान कह रहे हैं उससे बेटर योगी है, आप योगी बनिए। तो योगी का क्या मतलब होता है ये समझने की कोशिश करेंगे आज हम। तो सबसे पहले योगी क्या होता है उससे समझने से पहले हम सीखेंगे कि योग क्या नहीं होता है, व्हाट इज नॉट योगा। तो अब जैसे हम कॉमनली अभी देखते हैं कि भाई कोई योगा की क्लासेस ज्वाइन कर रो, या ये बहुत अच्छी योगा करता है, तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे अलग अलग तरह के पोजेस बना के लोग करते हैं, और हम सोचते हैं कि ये योगा है। मुश्किल मुश्किल बहुत, भाई मैं योगा नहीं कर सकता, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है ना। ये योगाचार्य अयंगर जी हैं, जिनकी अभी कुछ टाइम के पहले डेथ हुई है। नियरली 100 ईयर्स पे हुई है, शायद 90 और 100 ईयर्स के बीच में थी। ये सबको योगा सिखाते थे, अमेरिका में थे, और शायद साउथ इंडिया से है ये वैसे ओरिजिनली। तो उनकी फोटो है ये, सेतु बंद सर्वांगासन करते हुए। हम्म। ये किसकी फोटो है? किसी ने इंटरनेट पे डाली हुई है कि ऐसा लग रहा है किसी ने, इन लोगों ने बहुत शराब पी है और ये बेचारा गिर गया है। काफी सिमिलर लग रही है इनकी फोटो, देखिए। हाँ? तो ये योगा नहीं है। योगा फॉर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए योगा, कुंडलिनी जागृत करने के लिए योगा। और कुछ नहीं है काम ऑफिस में, तो ऑफिस में अब योगा कर सकते हैं। योगा चेयर, योगा फॉर वेट लॉस, योगा फॉर बिजनेस सक्सेस, इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं। योगा फॉर क्रिश्चियंस, ऑक्सीजन योगा, तांत्रिक योगा, तंत्र शक्ति जागृत, देखिए, बेटर सेक्स थ्रू योगा, योगा फॉर पार्टनर्स, इमोशनल योगा, योगा फॉर हेडेक रिलीफ, योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर फिटनेस। तो हम लोग समझते हैं कि योगा है, पर एक्चुअली योगा का मतलब ये नहीं है। योगा का मतलब क्या है? जब भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम तपस्वी मत बनो, ज्ञानी भी मत बनो, कर्मी भी मत बनो, योगी बनो, तो योग का क्या मतलब है? तो संस्कृत में, इवन हिंदी में भी, योग जो है ना, योग संस्कृत का शब्द है, और ये युज धातु से बनता है। इसका क्या मतलब होता है? जोड़ना, लिंक करना, दो चीजों को जोड़ना, है ना। भाई 4 का 2 में योग किया तो क्या बना? 6 बना। और अगर 8 का 2 में योग किया तो क्या बना? 10 बना। तो इसमें किसके योग की बात हो रही है? इसमें योग की बात हो रही है हमारी, यानी आत्मा की, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान से, परमात्मा से। तो जब आत्मा और परमात्मा जुड़ जाते, वैसे आत्मा हमारे, हम जो हैं, हम अपने हृदय के रीजन में वास करते हैं, इस शरीर के, और वहीं पे परमात्मा भी वास करते हैं, और परमात्मा हर अणु में भी है, हर एटम में भी है। लेकिन इतने पास होने के बावजूद हम उनको भूल गए, और हमसे अलग अलग, हम उनको, हम समझते हैं कि वो है ही नहीं, या फिर हैं तो पता नहीं कहाँ हैं, हमें दिखते नहीं है। लेकिन जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं योग। हम्म। तो सबसे पहले हमें अपनी पहचान समझनी है, जो कि हमने समझी थी पिछली बार, कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और फिर उसके बाद हमें ये समझना कि भगवान जो है वो इस दुनिया के कंट्रोलर हैं। उसके बाद ये समझना कि हम भगवान के एक छोटे से अंश हैं, और ये दुनिया में सारी जो आत्माएं हैं ये भगवान की छोटी छोटी अंश हैं। और हमारा जो धर्म है वो है भगवान की
सेवा करना, भगवान के सारे अंशों की सेवा करना। जब ये बात हम हर क्षण याद रख पाते हैं, या फिर जब भी याद रखते हैं, तो हम योग में, ठीक है, ये मतलब है योग का। 1+1 is 2। तो कर्म कितने योग हैं? अलग अलग तरह के सिस्टम है योग के। भगवत गीता में 4 बताए हैं मुख्यतः: कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जिसको अष्टांग योग भी कहते हैं, और भक्ति योग। तो क्या मतलब हुआ इसका? कर्म योग का मतलब है जब हम अपने कर्म के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं। यानी कि हम काम अपनी खुशी के लिए नहीं करते, भगवान की सेवा के लिए करते हैं। भगवान के सारे जो बच्चे हैं उनकी सेवा के लिए करते हैं, बिना किसी फल की अपेक्षा के, और भगवान को अर्पण करते हुए, उसको कर्म योग बोलते हैं। ज्ञान योग का क्या मतलब है? जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। हम्म तो ज्ञान तो बहुत तरह का है, लेकिन जो ऐसा ज्ञान है जो भगवान के बारे में है, जो ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं जिसको, जो अविनाशी तत्व के बारे में है, उसको जब हम जानने की कोशिश करते हैं और उसका एम होता है भगवान से जुड़ना, उसको ज्ञान योग बोलते हैं। ध्यान योग है जब हम भगवान का ध्यान लगाते हैं, ऐसे बैठ के मेडिटेट करते हैं, ठीक है। और मेडिटेट किस पे करते हैं? परमात्मा स्वरूप पे। ऐसा भागवतम में बताया गया कि ध्यान योग करने का सही तरीका है विष्णु भगवान के परमात्मा स्वरूप, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान, और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है कि कैसे हमें मेडिटेट करना चाहिए। और ध्यान योग को अष्टांग योग भी बोलते हैं, जिसके 8 अंग होते हैं, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो जब तक हमने यम और नियम के जो रूल 10 हैं मिला के, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब तक हम वो फॉलो नहीं कर रहे स्ट्रिक्टली, जब तक हमने आसन सिद्धि प्राप्त नहीं कर ली, जब तक हमने प्राणायाम सिद्धि प्राप्त नहीं कर ली, तब तक आगे की बात कुछ बनेगी नहीं, है ना। तो ऐसे मेडिटेट करने जैसे अभी सिखाते हैं आजकल, उससे कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं होने वाला, शांति शायद प्राप्त होगी। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। और फिर भक्ति योग, ऑब्वियसली भक्ति योग का मतलब है जब किसी इंसान का पूरा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित है ना। तो दैट इज कॉल्ड भक्ति योग। अ, और भी कई सारे नाम सुनने में आते हैं योग के: क्रिया योग, हठ योग, सहज योग, राजयोग, बहुत सारे योग। लेकिन अल्टीमेटली ये इन्हीं 4 तरह के जो योग हैं मेन, इनमें आके कहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो और योग का मतलब है भगवान से लिंक बनाना, भगवान से कनेक्ट होना। जैसे इस टाइम हम लोग जूम के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, और 1 घंटे या 2 घंटे के बाद कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो जब कोई योग में है भगवान से, इसका मतलब वो उस टाइम जुड़ा हुआ है, उसके मन के तार भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे ही वो बॉडीली कॉन्शियसनेस में आ गया तो योग खत्म हो गया। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ योग। तो जब भगवान जी बोल रहे हैं कि आपको योगी बनना है, तो इसका मतलब है कि हमें भगवान से जुड़ना है। तो तपस्वी भ्यो अधिको योगी। अब कई लोग तपस्या करते हैं लेकिन उनका इंटेंशन भगवान से जुड़ना नहीं होता है। और क्या इंटेंशन हो सकता है तपस्या के? तपस्या जब आप करते हैं तो आपको सिद्धि मिलती है ना। सिद्धि मिलती है तो आप काफी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हम काफी फेमस फेमस एग्जाम्पल्स देखते हैं अपनी हिस्ट्री में। जैसे रामायण में हमने देखा था कि रावण ने बहुत तपस्या की, लेकिन उस तपस्या का एम भगवान से जुड़ना नहीं था। उस तपस्या का एम था सबसे पावरफुल बनना। इसी तरह से हिरण्यकशिपु और काफी सारे राक्षस हुए जिन्होंने काफी तपस्या की, लेकिन उसका भगवान से जुड़ने का एम नहीं था, तो वो तपस्वी लोग हैं। इसी तरह ज्ञानी। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगेन रावण का एग्जाम्पल, रावण चतुर्वेदी थे, सारे वेदों को उन्होंने पढ़ के समझ लिया था, लेकिन जो वेदों का फाइनल एसेंस है ना, उसका जो फाइनल अर्क है वो मिस हो गया उनसे, भगवान की सेवा करना। इसी तरह से काम जो है, सारे जो काम हम करते हैं,
भागवतम बताती है, आगे हम ये श्लोक करेंगे भी, इसमें भागवतम बताती है कि हम जो भी काम करते हैं अपने वर्ण आश्रम धर्म के हिसाब से, उसका फाइनल एम होता है भगवान से जुड़ना, भगवान की सेवा करना, भगवान के बच्चों की सेवा करना। और अगर वो हम नहीं कर रहे तो हमको कर्मी बोला जाएगा। और जैसे कर्मचारी होता है ना, जो काम करता है पैसे के लिए, ठीक है। तो ओके, ये इंपॉर्टेंट है सीखना पवर्ग क्या होता है, क्योंकि ये वैदिक लिटरेचर में कई बार आता है, पवर्ग से दूर रहिए, अपवर्ग में जाइए। तो पवर्ग का क्या मतलब होता है, जैसे हम जब अपना काका काका पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, प फ ब भ म। तो प से परिश्रम, जब हम कर्मी होते हैं, काम से हमें बहुत लगाव है लेकिन भगवान से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें प वर्ग में कहा जाता है, हम प वर्ग में है। प वर्ग का मतलब है पहले वो बहुत परिश्रम करते हैं, किस लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, बहुत पैसे कमाते हैं, नाम कमाना है, पैसे कमाने हैं, ठीक है। इतनी मेहनत करते हैं कि रात को उनके मुंह से जब सोते हैं तो फेनी निकलती है, सोते हैं तो मुंह से झाग निकल रहा होता है, इतने थक के सोते हैं। और उस काम के फल जो मिलते हैं उनको, पैसा मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, बड़ा घर गाड़ी, उससे उनको बहुत बंधन हो जाता है, अटैच हो जाते हैं उससे। इतना बंधन हो जाता है कि जब वो बेचारे बूढ़े हो जाते हैं या कोई उनसे आगे निकल रहा है तो उनको भय लगता है कि मेरा छिन ना जाए, डर लगता है उनको। लेकिन अल्टीमेटली माँ मृत्यु, उनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, और ये हमने पहले डिस्कस किया था कि शरीर तो सबका जाए, मरेगा, लेकिन जो लोग बॉडीली कॉन्शियसनेस में है ना, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरम उच्यते। तो दो तरह के इंडिविजुअल्स हैं, दो तरह की आत्माएं हैं दुनिया में। क्षर का मतलब जो बॉडीली कॉन्शियसनेस में, जो समझते हैं हम ये शरीर है, और जब ये शरीर खत्म हो जाता है तो बहुत रोते हैं, जैसे कि हम लोग। और अक्षर का मतलब है वो लोग जो ब्रह्मभूत बन गए हैं, जो जिनकी कॉन्शियसनेस अब ब्रह्म में आ गई है, अब जिनको ये समझ में आ गया, रियलाइज हो गया कि मैं आत्मा हूं, तो जब वो मरते हैं तो वो रोते नहीं है, वो वेट कर रहे होते कि मेरी डेथ कब होगी ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊं। तो शास्त्रिक नॉलेज कहती है कि उनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को बॉडी नहीं मानते, वो समझ चुके हैं कि हम बॉडी नहीं है ना, तो उनकी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन जो कर्मी होते हैं, जो पावर्ग में होते हैं, उनकी मृत्यु होती है। उनके परिवार में जब कोई शरीर छोड़ के जाता है तो वो रोते हैं, और जब उनकी मृत्यु जाने वाली होने वाली होती है तो उनको डर लगता है। और हमारा लाइफ का एम क्या है, अपवर्ग को प्राप्त करना। अपवर्ग का मतलब है जिसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं है, परिश्रम, फेनी, बंधन, भय और मृत्यु, ठीक है। तो भागवत में क्या बोलते हैं, धर्मस्य हि अपवर्गस्य न अर्थाय उपकल्पते, न अर्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। तो मेरे को पेंसिल लेनी पड़ेगी इसमें, कौन सा है मेरा ये पेन का, ये है शायद। हम्म, एक मिनट। तो कह रहे हैं धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थ अर्थाय उपकल्पते। तो वो कह रहे हैं कि अपवर्ग में काम करो, जो धर्म है आप उसका यूज करके अपवर्ग में एंटर करो, ठीक है। और न अर्थ अर्थाय उपकल्पते मतलब, जैसे श्रीमद् भागवतम में बहुत ऊंची साइंस बताई गई है और भगवत गीता में भी, लेकिन जनरली हम जो धर्म के बारे में समझते हैं तो चार हिस्से होते हैं उसके, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पहले, धर्म धार्मिक अवस्था में काम करो, यानी कोई गलत काम मत करो, ठीक है। उस उस तरह से काम करके अर्थ कमाओ, यानी पैसा कमाओ, ठीक है। फिर थर्ड, काम, उस पैसे से जो आपने अच्छी तरह से कमाया है अपनी इच्छाएं पूरी करो। और फिर जब इच्छाएं पूरी हो जाती है तो मोक्ष, यानी कि सबको छोड़ के मोक्ष को प्राप्त हो। तो ट्रेडिशनली जो धर्म का सिद्धांत है उसका अंत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होता है। लेकिन श्री वेद व्यास ने जब ये सारे ग्रंथ लिखे तो एंड में भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी, बिल्कुल परेशान थे वो। तो जब वो परेशान थे और वो उन्होंने फिर अपने गुरु महाराज नारद मुनि का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि हे गुरु महाराज, मैं इतना परेशान क्यों हूं?
मैंने तो सारी जो मेरे को ड्यूटी दी गई थी, वेद लिखे मैंने, उसके बाद मैंने उपनिषद लिखे, उसके बाद मैंने इतनी सारी पुराणे लिखी, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है, मैं परेशान क्यों हूं? तो नारद मुनि ने ध्यान लगाया और फिर नारद मुनि ने बताया कि आपने जितने सारे ग्रंथ लिखे हैं उसमें आपने मेन बात तो लिखी नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो आपने लिखी नहीं है, और आपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष को बहुत ग्लोरीफाई किया है। दूल्हा वाला बताना था, हम्म दूल्हा वाला, दूल्हा इसका शादी उसका। हम्म, ठीक है। तो अब ये डिस्कस करते हैं अभी कि क्यों ऐसा किया उन्होंने। तो फिर तो उन्होंने कहा नारद मुनि ने कि जब तक आप बिल्कुल सबसे ऊंचा धर्म नहीं बताओगे तब तक आपके मन को शांति नहीं आएगी। और फिर उन्होंने उनको भागवत लिखने के लिए बोला, और भागवत में पहले दूसरे श्लोक में ही लिखा हुआ है कि धर्म कैतव प्रोजितो अत्र निर्मत्सराणाम सताम। तो कि जो ये कैतव धर्म है, जो ये चीटिंग वाले धर्म है, ये इस भागवत में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में कहीं पे बात नहीं की हुई है उन्होंने। उन्होंने सीधा हाईएस्ट धर्म भगवान की सेवा भक्ति के बारे में बात की है। और ये है कि उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे ही क्यों, है ना? क्यों लिखे उन्होंने ऐसे ग्रंथ जिनके अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष, और शिव पुराण में शिव जी को सबसे बड़ा बता दिया, देवी पुराण में देवी भागवत में देवी को सबसे बड़ा बता दिया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लिखा उन्होंने? तो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है एक्चुअली कि गणेश जी कई लोगों की बहुत सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, शिव जी भी करते हैं। और हम लोगों के पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, हमारे बहुत सारे लेवल्स हैं, क्योंकि हम पशु योनि से ऊपर आते हैं। तो हमारे पास कई बार जुआ खेलने की और मीट खाने की, किसी को लोगों को परेशान करने की हमारे अंदर इच्छाएं हैं, टेंडेंसीज हैं। तो उन लोगों का सबसे ऊंचे धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं होने वाला, है ना? तो इस वजह से व्यासदेव ने इतने सारे अलग अलग लेवल के ग्रंथ लिखे, मगर सबसे ऊंचा जो ग्रंथ था वो जब तक नहीं लिखा था तो उनका मन अशांत था। तो न अर्थस्य धर्म एकांतस्य, तो जो हमारी इच्छाएं हैं उसको हमको धर्म धर्म का एक अंत भगवान की सेवा वहां पे डायरेक्ट करना है, उसी से हमें लाभ पहुंचेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। पैसे कमाएंगे तो थोड़ा बहुत जब तक हम जिंदा हैं तब तक काम ले सकते हैं, फिर भी परेशानी करेगा, लेकिन मरने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो भागवत है और जो भगवत गीता है उसमें सबसे ऊंचा जो धर्म है भागवत धर्म, भगवान की सेवा, उसके बारे में व्याख्या की गई है। बाकी कई ग्रंथ हैं जो कि तामसिक गुण में है, कई राजसिक गुण में है, उसमें कुछ अलग अलग बातें भी लिखी हुई है। ओके, अब भगवत गीता में अध्याय 9 में भगवान बताते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता। क्यों एक मेरे को अपनी प्रॉपर पेंसिल मिल नहीं रही अभी तक। ये वाले, हाँ, ये क्या है इसमें, थर्ड वाले, थर्ड वाली से वो और इरेडिकेट नहीं होता। जो ये हाँ? वो बने हुए हैं। एक इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जो ये स्पॉटलाइट वाली है ना, हाँ इसमें, और ये एरो बना है इसके बाद से ना, एरो, हम्म, चलो कोई नहीं, एरो ही बेटर दिखा। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनुमा। देखो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ और काम ही पूजा है, ऐसे इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है कि काम ही पूजा है। ठीक है, मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ, उसके अलावा मेरे को किसी चीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानतो मम भूत महेश्वरम। मूढ़ा बोलते हैं किसको भगवान? अवजानंती माम, जो कि भगवान की अवज्ञा करते हैं, भगवान की बुराई करते हैं। जब भगवान मानुषीम तनुमाश्रितम, जब भगवान मानुषी शरीर लेके आते हैं इस दुनिया में, तो जो उनकी बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको मूढ़ बोलते हैं भगवान।
कहते हैं परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो कह रहे हैं जो मैं भूतों का, सारे लोगों का महेश्वर हूँ, भगवान हूँ, उसके भाव को नहीं जानते। और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? मोघ आशा, देखो मोघ का मतलब है वेस्ट, जीरो। मोघ आशा, मोघ कर्माणा, मोघ ज्ञाना विचेतसा। तो उन्होंने जितने मेहनत से कितने भी काम किए, उन्होंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया, वो सब वेस्ट, जीरो हो गया, जीरो। जैसे कि हिरण्यकाशिपु ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है, सबसे सबसे शक्तिशाली, सबसे फेमस इंसान बन गया, लेकिन एक सेकंड में सब कुछ जीरो हो गया, है ना। और उसका जितना नाम था वो सब एक सेकंड में खत्म हो गया। मोघ आशा, मोघ कर्माण। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि काम ही पूजा है, उससे इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। तो एक लेक्चर में मैंने सुना था, अगर काम ही पूजा है तो सबसे बड़ा पुजारी गधा होता है, क्योंकि गधे से ज्यादा काम कोई नहीं करता। गधे से ज्यादा काम कोई नहीं करता, क्योंकि गधा काम ही करता रहता है, काम ही करता रहता है। तो ये भगवत गीता इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती है कि केवल काम ही पूजा है। भगवत गीता में, और कई लोग कहते हैं भगवत गीता कर्म प्रधान है। तो जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, लेकिन भगवत गीता के पहले 6 अध्यायों में कर्म योग के बारे में बताया गया। और पहली बात तो कर्म योग और काम करने में बहुत फर्क है, वो भी हम आगे समझेंगे। केवल काम करना, बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से काम करना, कर्मयोग से अलग है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम कर्मयोग, ठीक है। और इधर जो राइट साइड पे भागवतम के श्लोक हैं, कैंटो 1 अध्याय 2 से हैं ये सारे। तो उसमें क्या कह रहे हैं? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। तो जब वासुदेव भगवान, भगवान श्री कृष्ण के लिए जब भक्ति करते हैं, तो उसके प्रयोजन से क्या होता है? जनयति आशु, जल्दी से 2 चीजें पैदा होती हैं, वैराग्यम और ज्ञान। तो ज्ञान अलग से लेने की जरूरत नहीं है, और वैराग्य के लिए अलग से स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप पैदा होगा भक्ति के प्रभाव से, भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रभाव से अपने आप वैराग्य और ज्ञान पैदा होता है। और इसके एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था शायद किसी क्लास में, कि जब रत्नाकर डाकू थे, लोगों को मार के पैसा कमाते थे, और उनको श्रील नारद मुनि ने हरि नाम दिया, राम नाम दिया, और उन्होंने राम 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 का जाप करके वो वाल्मीकि ऋषि बन गए, और उनको सारी रामायण का ज्ञान हो गया। केवल राम के नाम के अंदर सारी पावर छुपी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन हम मेनली इसलिए पढ़ रहे हैं, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, पुंसाम का मतलब होता है कि मनुष्य। तो जो हमें धर्म दिया गया है, जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है, या अभी आजकल वर्णाश्रम धर्म क्या है वो पता करना बड़ा मुश्किल है, तो लेकिन जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है, जो हम काम करते हैं, उससे विश्वक्सेन कथासु, यह विश्वक्सेन मतलब भगवान, इस दुनिया के मालिक, उनकी जो कथा है, उनकी जो लीलाएं हैं, न उत्पादियेत यदि रतिम, अगर उसके लिए रति, उसके लिए प्रेम का उत्पादन नहीं हो रहा, हम काम जिस तरह कर रहे हैं, अगर हम भगवान से जुड़ नहीं रहे, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के नाम से अगर हमें रति नहीं हो रही है, तो क्या है वो? श्रम एव ही केवलम। जैसे गधा काम करता है, उसी तरह हम काम करेंगे और मर जाएंगे पवर्ग में। फिर कहते हैं धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थ अर्थाय उपकल्पते। ये हमने पिछले अभी श्लोक पढ़ा था, धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थ अर्थाय उपकल्पते न अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामोलाभय ही स्मृता। अपवर्ग में काम करना है हमको, पवर्ग में काम करके हम और अर्थ कमा के और मोक्ष लेंगे, ये थ्योरी पे चलेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमें धर्म एकांतस्य, केवल भगवान की सेवा करने में हम जुड़ेंगे अगर अभी से, तभी हमारा लाभ होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कामस्य ना इंद्रिया प्रीति। देखो, क्योंकि नॉर्मली हम अम, किससे पूछें कि हमारी लाइफ का क्या एम है, तो कहेंगे पढ़ो लिखो बड़े आदमी बनो, बड़े आदमी बन के खूब पैसे कमाओ, खूब पैसे कम के और फेमस बनो। फिर एंड में क्या करो? फिर एंड में एंजॉय करो। एंजॉय मतलब अपने पैसे को, अपने फेम को एंजॉय करो, यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय लाभ। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? कामस्य ना इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता।
जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थः यह च। तो जो जीवन है उसका केवल एक एम होना चाहिए, तत्व जिज्ञासा। जो अविनाशी तत्व है उसके बारे में जिज्ञासा, ये एक एम होना चाहिए। कामस्य ना इंद्रिया प्रीति। अब जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय सुख के लिए काम नहीं करना चाहिए। इंद्रिय सुख की कामना नहीं होनी चाहिए हमें। ना जीवित यावता, कभी भी इस तरह इसके लिए हमारा जीवन नहीं यूज होना चाहिए। हमारा जीवन किस लिए होना चाहिए? तत्व जिज्ञासा। क्योंकि ब्रह्म, जो वेदांत सूत्र है उनका जो फर्स्ट एफोरिज्म है वो भी यही है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब तो आपको मनुष्य शरीर मिल गया, आप ये पढ़ पा रहे हो, तो अब तो ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। ना अर्थ यह चाहे कर्मी, तो जो हम काम कर रहे हैं उसका जो फल है उससे हमें तत्व जिज्ञासा का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि अपनी इंद्रिय प्रीति करनी है। और फिर ये तत्व किस तरह से बताया गया है? वदंती तत्तत्वविदम तत्वम ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्द थे। तो ये जो तत्व है ये तीन तरह से जाना जाता है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। तो हमारी लाइफ का ये एम होना चाहिए। तो यहाँ पे आता है योगी। यहाँ पे योगी है जो अपनी लाइफ को क्लियर क्लियर तो जो अपनी लाइफ को भगवान से जुड़ने के लिए यूज कर रहा है, क्यूरियस है, भगवान को जानना चाहता है, कैसे भगवान से जुड़े वो जानना चाहता है, उसको उसको योगी कहा जाता है। और योग में से बेस्ट योग सिस्टम कौन सा है? अभी जो हमने सारे योग सिस्टम पढ़े हैं, तो उसमें से बेस्ट योग सिस्टम कौन सा है? बेस्ट योग सिस्टम भगवान ने बताया है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेन अंतरात्मना। तो इसका मतलब योगी भी कई तरह के हुए, है ना। कह रहे हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम, सारे के सारे योगियों में से मत गतेन अंतरात्मना, जो अपनी अंतरात्मा को मेरे अंतर्गत कर देता है। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता, युक्त तमो मतलब बेस्ट योगी। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर सब कुछ अर्पित कर देता है और श्रद्धा से मेरे को भजता है, वो बेस्ट योगी है, यानी कि भक्ति योगी। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सारे जो योगा सिस्टम है उसमें से भक्ति योगी बेस्ट है। देखिए ये योगा लैडर है। जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो ये योगा लैडर है। जब हम पशु योनि में होते हैं या पशु हैं, उसके बाद हमको मनुष्य जीवन मिला। मनुष्य जीवन में 4 लाख तरह के शरीर हमें मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्पिरिचुअल एलिवेशन। चतुर्लक्षाणी मानवा, है ना। उसमें से कुछ मानव जो हैं वो बहुत लो ग्रेड के हैं। तो नीचे से डिस्कस करते हैं। तो जो जानवर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शेर है, उनकी क्या मेंटालिटी होती है कि ये मेरा इलाका है, यहाँ पे कोई भी आएगा तो मैं उसको मार दूंगा, मेरे को भूख लगेगी तो मैं मार के खा जाऊंगा, ये मेरी नदी है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। इसी तरह जैसे कोई कुत्ता होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई कुत्ता है कि, मान लो कि मैंने कोई घर किराए पे लिया, ठीक है, और जो मेरा कुत्ता है मैंने उसको बैकयार्ड में रख दिया। अभी 2 ही दिन भी हो नहीं हुए होंगे हमको घर किराए पे लिए हुए, लेकिन कुत्ता समझेगा ये मेरा है। कोई भी अगर वहां पे आएगा तो भौंकेगा, वाह 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 मेरा है ये, भागो यहाँ से। मान लो कि कोई बेचारा मालिक भी आया अगर 1 महीने के बाद, तो कुत्ता उसको भौंकेगा और काट भी ले सकता है उसको, क्योंकि वो समझता है कि ये मेरा है, दिस इज माइन, है ना। और यहाँ पे कोई भी आएगा तो फिर मैं नहीं आने दूंगा, मेरा है ये। और इसी तरह से कुछ लोग होते हैं, जैसे लुटेरे होते हैं, जो डाकू हैं, तो वो तगड़े हैं, उनके पास बंदूक है, वो किसी के घर में घुसेंगे और कहेंगे, ओए तेरे को जो तेरे पास जो कुछ भी है मेरे को दे दे, नहीं तो मारूंगा, है ना। तो उस तरह की जो मेंटेलिटी वाले लोग हैं वो क्रिमिनल लाइफ में आएंगे, विकर्म। विकर्म हमने पहले पढ़ा था, गलत काम। गलत काम का फल क्या होता है? हमें नीचे की योनियां मिलती हैं, शरीर में हमें नर्क भोगना पड़ता है, उसकी पनिशमेंट भोगनी पड़ती है। तो ये बहुत लो है, क्रिमिनल लाइफ, ठीक है। तो जानवर लोग भी इस तरह के काम करते हैं, और कुछ आदमी लोग भी करते हैं। उससे एक स्टेप ऊपर है कर्म कांड।
और उसी कैटेगरी में सकाम कर्म भी आता है। तो कर्म कांड का क्या मतलब है और सकाम कर्म का क्या? सकाम का मतलब है जो हम किसी कामना से करते हैं, जो भी काम, वो सकाम कर्म है। यानी कि मेरे को एग्जाम में फर्स्ट आना है, तो सकाम कर्म हो गया। मेरे को ये जॉब ज्वाइन करनी है क्योंकि इसमें इतने पैसे मिलते हैं, सकाम कर्म हो गया। फल की इच्छा से कर्म करने को सकाम कर्म बोलते हैं। ठीक है। अब कर्म कांड क्या है? तो हमारे वेदों में कई खंड है ना। कर्म कांड, उपासना कांड, अम, और इस तरह से लेवल्स हैं अलग अलग। तो जो कर्म कांड है वो क्या होता है कि जब हम वैदिक रीति से ही काम करते हैं, लेकिन अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए वैदिक रीति से पूजा पाठ करते हैं, उसको पूरा कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो ये व्रत बताए गए हैं अलग अलग तरह के, जैसे कुछ माता जी, कुछ लेडीज जो है वो अच्छा पति पाने के लिए शिव भगवान जी का व्रत करती हैं। और कई लोग हैं जो लक्ष्मी माता का व्रत करते हैं धन पाने के लिए, है ना। और एक हमारे घर में सत्यनारायण का, विष्णु भगवान जी का पाठ किया जाता था कुछ कुछ महीनों में, सत्यनारायण की कथा। वो विष्णु भगवान की कथा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? सुख शांति रहे, हमारा बिजनेस अच्छा चले, सब। तो उसको बोलते हैं कर्म कांड। जब हम पूजा पाठ करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसका एम होता है कि हम, हमारा फायदा हो, मटेरियल बेनिफिट। तो ये क्रिमिनल लाइफ से बेटर है, क्योंकि जो कर्म कांडी होगा, जो सकाम कर्मी होगा, वो कहेगा ये तुम्हारा है, तुमने मेहनत की, तुम्हारा, ये मेरा है, इसमें मैंने मेहनत की, ठीक है, ये मेरा है। और फिर उसको एंजॉय करेंगे। तो ये विकर्मी से बेटर है। और मोस्टली हम लोग इसी में हैं, इसी लेवल पे हैं। हम कर्मकांडी हैं या सकाम कर्मी हैं। लेकिन इसके ऊपर एक लेवल है, उसमें दो वर्ड लिखे हुए हैं, निष्काम कर्म, कर्म योग। तो निष्काम कर्म का क्या मतलब होता है कि जब कोई इंसान काम करता है लेकिन उसको फल की इच्छा नहीं होती। तो कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसे कुछ लोग होते हैं, जैसे एक दिन मॉर्निंग वॉक में मैंने देखा था कि एक बूढ़ी लेडी थी, वो कुछ सड़क पे कांच का पड़ा हुआ था, टूटा हुआ, उसकी सफाई कर रही थी, बहुत सुबह 6 बजे, 5 बजे। और आसपास कोई भी नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप यहीं पे रहते हो? तो वो कहती है, नहीं, मैं तो पेंटिको में नहीं रहती, मैं तो यहाँ पे कहीं से घूमने आई हुई हूँ, मेरी बहन रहती है यहाँ पे। मैं मॉर्निंग वॉक पे आई थी तो मैंने देखा है टूटा पड़ा है, किसी के पैर में ना लग जाए। तो मेरे को समझ में आया कि ना तो उसको कोई तनख्वाह दे रहा है, ना तो उसको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई देखने वाला ही नहीं था वहां पे, है ना। तो कोई ये भी नहीं बोलेगा कि आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तो वो तो बस इसलिए कर रही थी क्योंकि इससे किसी का फायदा हो जाएगा, दैट्स इट। अपना अपना कोई बेनिफिट नहीं था। तो इस तरह का जो काम होता है उसको निष्काम कर्म बोलते हैं, जब हम अपनी ड्यूटी समझ के कोई काम करते हैं और उससे हमें कोई बेनिफिट की आशा नहीं होती। और कर्म योग का मतलब क्या होता है? जब हम अपने अपने कर्म से भगवान से जुड़ते हैं। तो कैसे जुड़ेंगे? जब हम कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जो भगवान को पसंद है, अपने ही काम में अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन अम, फायदे के लिए नहीं करेंगे हम वो काम। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कोई कोई डॉक्टर है, तो वो नॉर्मली पैसे लेते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा मरीज आया जिसके पास पैसे नहीं है, तो वो उसका भी उतने ही ध्यान से ट्रीटमेंट करे, और ये सोच के करे कि ये भी मेरे भगवान का एक बच्चा है, और इसके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, पैसे तो मेरे को भगवान दे ही रहे हैं अलग हर तरह से, तो दैट्स ओके। और उसमें उसको ये भी आशा ना हो कि मेरी कोई तारीफ करेगा, या ये भी ना हो कि ये बंदा मेरा कृतज्ञ हो गया तो मैं इससे कोई फायदा उठाऊंगा। तो फिर वो कर्मयोग हो गया, है ना। तो ये सिमिलर सिमिलर है, निष्काम कर्म और कर्मयोग, लेकिन बेसिक चीज ये है कि इसमें इंसान किसी फायदे की इच्छा से काम नहीं करता। हम्म अपनी ड्यूटी समझ के करता है कि मेरा धर्म है ऐसे करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई दान करता है, तो ब्राह्मण आएंगे तो उनको दान करेगा और खाना खिलाएगा, ये सोच के कि ये तो मेरी ड्यूटी है। अगर गृहस्थ जो लोग जो हैं वो ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, ऐसे सोच के। फिर उसके बाद ज्ञान योग। तो अब ज्ञान योग जो है, ये ज्ञान, काफी तरह की नॉलेज है इस दुनिया में, लेकिन उस तरह की नॉलेज लेने के लिए प्रयास करना जिससे हम भगवान के बारे में जान, देखो, भगवान से जुड़ने के पहले हमें भगवान को जानना जरूरी है ना, कि भगवान कौन है, और भगवान की कैरेक्टरिस्टिक को जानना, भगवान ने क्या किया, भगवान क्या करते हैं, उनको समझना। उसके बाद फिर हमको अप्रिशिएट करेंगे और उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो उस तरह के ज्ञान को लेना या लेने का प्रयास करना
और फिर उसके बाद उससे भगवान से जुड़ना, वो ज्ञान योग है। और फिर ध्यान योग, तो जब आपने ज्ञान ले लिया उसके बाद आप उस पर मनन करते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं और हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं ध्यान लगा के। उसको ध्यान योग बोलते हैं। और इसकी 8 अंग हैं, इसके 8 अंग हैं। अभी हमने डिस्कस किया था, यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। सो ध्यान योग से भी भगवान से जुड़ा जा सकता है, लेकिन इसके 8 जो अंग हैं, जब तक हम उनको अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, तो 5 यम और 5 नियम जब तक हम अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम आसन में सिद्धि नहीं कर पाएंगे 2 घंटे 48 मिनट तक एक आसन में बिना हिले जब हम बैठते हैं और भगवान में ध्यान लगा सकते हैं, बॉडी में कहीं दर्द नहीं हो रहा, तो आसन की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, तो और ये जो योगासन हमने पहले दिखाए थे ना, फोटोज में देखे थे हमने कि तो वो उसका वो 1/8 पार्ट है। अष्टांग योग का 1/8 पार्ट जो है आसन, उनके बहुत सारे योगासन जो शिव भगवान जी ने बताए हैं। और उनका पर्पस क्या है कि जब तक हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होगी तब तक हम ध्यान नहीं लगा सकते अच्छी तरह। अगर पेट में दर्द हो रहा है, कमजोर है, हम बैठ ही नहीं पाते हैं, तो हम कैसे ध्यान लगाएंगे? तो द ओनली पर्पस आसन केवल उतना ही है कि हम अब 2 घंटे 48 मिनट या उससे थोड़ा ज्यादा तक एक आसन में बैठ पाए और हमारी बॉडी इतनी हेल्दी हो कि हम बीमार नहीं है, बैठ पा रहे हैं। तो दैट इज द ओनली रोल ऑफ आसन एज फार एज भगवत प्राप्ति इज कंसर्न। ठीक है, तो भगवान का ध्यान लगा के और फिर ध्यान, अब हम किसी क्लास में जाएंगे तो वो काफी सारी चीजें बताते हैं हमको, अलग अलग तरह की। कोई कहता है शून्य में ध्यान लगाओ, कोई कहता है अपनी सांस पे ध्यान लगाओ, अंदर जा रही है बाहर जा रही है, कोई कहता है कि कोई ब्राइट लाइट पे ध्यान लगाओ। लेकिन जब वैदिक लिटरेचर पढ़ो तो वो क्या कहते हैं कि अपने हृदय चक्र में भगवान विष्णु को देखो। भगवान विष्णु की पूरी फॉर्म की डिस्क्रिप्शन है कि डार्क ब्लू कलर है उनका, उनके 4 हाथ हैं, 4 हाथों के अंदर ये है, उनका मुकुट इस रंग का है, उनके कौस्तुभ मणि है उनके गाले में, श्रीवत्स का साइन है उनकी छाती पे, उनकी स्माइल ऐसी है, उनकी आंखें कमल नयन है, इस तरह से। तो एक एक बॉडी पार्ट पे मेडिटेट करना एक्चुअल में ध्यान योग वो है जो आजकल सिखाते हैं। उससे थोड़ी सी पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, दैट्स इट। ठीक है, और फिर भक्ति योग जो है वो सबसे, भगवत गीता में और अन्य ग्रंथों में भक्ति योग को सबसे ऊपर की सीढ़ी बताया गया है। अब भक्ति योग के कई सारे पार्ट हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन शुरू में वैदेही भक्ति करते हैं, फिर रागानुगा भक्ति, फिर कुछ लोग रागात्मक और भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को पहुंचते हैं, मतलब मोस्टली हम लोग नीचे ही है। तो ये भक्ति योग जो है, भक्ति सारे जो योग सिस्टम है उसमें सब में थोड़ी थोड़ी भक्ति सम्मिलित है। इसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है खुद का, क्योंकि मैं पहले ये ज्ञान काफी लेने की कोशिश कर रहा था कई कई साल पहले, और फिर अष्टांग ध्यान करने की कोशिश कर रहा था। तो उसमें जो ध्यान है उसके अंदर सबसे पहले आपको यम और नियम करने पड़ते हैं, यानी कि कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत हार्ड है। उसके बाद जब आसन और प्राणायाम सिद्धि आप करते हो ना, उसमें नाड़ी शोधन का स्टेप होता है, वो इतना मुश्किल है। उसमें ऐसा होता है कि अगर आप 1 सेकंड के लिए सांस लेते हो तो उसके बाद आपको 7 सेकंड के लिए अंदर रखना है। उसके बाद 1 सेकंड के लिए सांस लेते हो तो 8 सेकंड के लिए अंदर रखना है, और वो जब तक आप भगवान से प्रार्थना नहीं करोगे तो नाड़ी शोधन ही इम्पॉसिबल है। तो इन स्टेप्स को पूरा करने के लिए हमें भगवान से जुड़ना ही पड़ता है। लेकिन फर्क क्या है इनमें कि जैसे कर्म योग है, तो उसमें कर्म योग में कोई इंसान भगवान के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो कर्म से जुड़ा हुआ है, कर्म के फल से नहीं जुड़ा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं डॉक्टर हूं, तो मैं कहूंगा कि हाँ, मैं जो है ना इतने पेशेंट फ्री में करूंगा, लेकिन मैं करूंगा डॉक्टरी का काम केवल, क्योंकि मेरा वो आता है, मैं कोई जमादार का काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो भगवान से जुड़ रहा है अपने कर्म से, लेकिन वो कर्म से भी अटैच्ड है। इसी तरह से जब ज्ञान योग है तो वो भगवान के बारे में ज्ञान लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको ज्ञान लेना उसका मेन काम है, भगवान से जुड़ना उसका मेन काम नहीं है। अभी वो ज्ञान लेने में लगा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जुड़ रहे हैं भगवान से।
लेकिन अल्टीमेटली और ये जो ध्यान योग है ना, ये बड़ा खतरनाक है। आगे जाके योग की सीढ़ी में जब ज्ञान योग का स्टेप आता है, ध्यान योग का स्टेप आता है, अष्टांग योग, क्योंकि इसको करते करते हमारे पास सिद्धियां आती हैं, अष्ट सिद्धियां जो हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, और वो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि योगा की बुक्स में भी लिखा हुआ है, अष्टांग योग की बुक्स में, कि जब सिद्धियां जो है वो हमारी प्रोग्रेस को रोकते हैं, क्योंकि सिद्धि आती है तो आप उसमें पकड़े जाते हो, और उससे अल्टीमेटली फिर वही काम करते हो कि लोगों को इम्प्रेस करना, पैसे कमाना, फेमस होना, जबकि हमें जाना है भगवान के पास। तो सिद्धियां बहुत खतरनाक है, और भक्ति योगी की हमेशा प्रार्थना ही होती है भगवान से कि मेरे को कोई सिद्धि नहीं चाहिए। ओके, फिर हाँ नहीं, एक मिनट। तो हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ये भक्ति योग है इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है, कि ये नीचे के स्टेप्स, ऐसा एक तो तरीका ये है कि एक एक करके ऊपर चढ़े हम, जिसमें हमें कई 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 सारे जन्म लगेंगे और हम ऊपर तक पहुंचे। और दूसरा तरीका क्या है कि हम लिफ्ट लेके चले जाएं सीधा, है ना। तो इनमें से कई सारे स्टेप्स से डायरेक्टली हम भक्ति योग में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम बार बार ये डिस्कस करते हैं ना, नारद मुनि और रत्नाकर की स्टोरी, जो वो बाद में जाके वाल्मीकि बने, तो वो विकर्म कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन उन्हें अच्छी गाइडेंस मिली, वैष्णव का संग मिला, और उससे डायरेक्टली विकर्म से भक्ति में चले गए। वो सारी स्टेजेस उनकी पास हो गई ऑलरेडी। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम में मेंशन आती है, किंग प्राचीन बारही, प्रचेतास के जो फादर थे, वो सकाम कर्मी थे, बहुत मेहनत से कर्मकांडी थे, ठीक है, लाइफ को एंजॉय करने का की उनकी मंशा थी। लेकिन जब उनका नारद मुनि से साथ हुआ, नारद मुनि ने उनकी मेंटरिंग की, तो सकाम कर्मी से वो डायरेक्टली भक्ति में चले गए। इसी तरह से ज्ञान योगी, तो ये तो लीलाएं हैं खैर, लेकिन चतुष कुमार जो थे वो ब्रह्म ज्ञानी थे, ठीक है, उनको भगवान की भक्ति से कोई ज्यादा मतलब नहीं था। लेकिन जब उन्होंने भगवान के चरणों में ऑफर की हुई तुलसी को सूंघा, एक सूंघा बस, तो वो भगवान की भक्ति में खो गए। उसके बाद फिर उनको इसी तरह से हमारे भागवतम में जब सुखदेव गोस्वामी हैं जिन्होंने भागवतम कही है, तो वो ज्ञान योगी थे, ठीक है, ब्रह्म ज्ञानी थे। वो माँ के पेट में बाहर नहीं निकलना चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि माया मेरे को जकड़ने की कोशिश करेगी, तो मेरे को बाहर नहीं निकलना। लेकिन उन्हीं सुखदेव गोस्वामी ने जब भगवान जी के गुणों के बारे में सुना कि भगवान जी कितने दयालु हैं, हाँ, उन्होंने वो वाला श्लोक सुना था कि जब कुछ ऋषि गा रहे थे जंगल में, जब वो भाग गए थे और व्यासदेव उनके पीछे पीछे भागे थे कि रुको पुत्र, लेकिन वो रुके नहीं, वो जंगल में भागे। और जंगल में कुछ ऋषि लोग ये वो वाला श्लोक गा रहे थे जिसमें था कि पूतना जो है वो भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन क्योंकि उसने भगवान को अपना दूध पिलाया, तो भगवान ने उसको अपनी माँ का स्थान दिया। तो भगवान ने जब उसको इस बॉडी से निष्कासित किया, तो सीधा पूतना जो है गोलोक में गई उनका माँ का स्थान लेके। तो जब उन्होंने ये सुना ना, तो उन तो वो कहती कि ऐसा इतना दयालु कौन इंसान है, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। और वो विद इन 1 मिनट भक्ति में आ गए। उसके बाद उन्होंने भागवतम सीखी अपने पिता से वापस आके, और उसके बाद भागवतम सबको सिखाई। तो भक्ति इज सो पावरफुल, एंड भक्ति इज द फाइनल स्टेप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ योगास। दिस इज वेयर योगा लेटर एंड्स। और हम लोग इतने खासकर मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मैं इतना लकी हूँ कि इतने नीचे लेवल पे होने के बावजूद somehow और दी अदर वैष्णव के कांटेक्ट में आके हमें भक्ति के बारे में सीधी चीजें सीखने को मिल रही हैं। हमें ज्ञान और ये ध्यान बहुत मुश्किल है, इनको करने की जरूरत नहीं पड़ रही। सीधा भक्ति के अंदर जो प्रोसीजर्स हैं, जो चीजें हमें करनी चाहिए, वो सीधा हमें बताई गई हैं बहुत डिटेल में। हम्म, तो कर्मकांडा रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन पे बेस्ड है लेकिन रेगुलेटेड है। उसके बाद तो ये दो इसमें टर्म्स लिखे हुए हैं, निष्काम, तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है। इसमें सकाम कर्मयोग लिखा हुआ है और निष्काम कर्मयोग लिखा हुआ है। सकाम कर्म का मतलब है जब हमें फल की इच्छा है।
और सकाम कर्म योग जो है वो उस तरह से कह सकते हैं कि जो बीच की स्टेज है, जैसे कि जब हमें फल की इच्छा है लेकिन फिर भी हम पहले भगवान को ऑफर कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे खाने का मन तो है आज पिज्जा, ठीक है, मैं तो ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, मेरे को खुद खाने का मन है पिज्जा, लेकिन फिर भी पिज्जा बनाने के बाद मैंने पहले भगवान जी को भोग लगाया और 15-20 मिनट के बाद खाया तो पिज्जा थोड़ा ठंडा हो गया, ज्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि ठंडा हो गया, लेकिन फिर भी भगवान को भोग तो लगाया कम से कम। तो वो इस तरह की चीज आएगी सकाम कर्म योग। और निष्काम कर्म योग जो है वो से हायर हो गया, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है मोस्टली। और ये 8 सिद्धियां हैं जो अष्टांग, जब ये सेकंड लास्ट लेवल पे पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली 8 सिद्धियां आती हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के ज्ञाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी जो थे वो भगवान के शिवांश हैं और भगवान जी के सबसे बड़े भक्त हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो उनके पास ये सारी सिद्धियां हैं। अणिमा, अणिमा का मतलब छोटे से छोटा हो जाना। तो भगवान जब हनुमान जी जब लंका में गए थे तो पहले बहुत छोटा रूप बना लिया उन्होंने, कोई उनको देख नहीं पा रहा था, है ना, अणिमा। और फिर महिमा मतलब बहुत बड़ा रूप बना लेना, इतना बड़ा कि बड़े से भी बड़ा, ठीक है, वो महिमा सिद्धि है। फिर गरिमा सिद्धि है, अपने आप को बहुत भारी कर लेना, बहुत भारी, गुरुत्वाकर्षण, है ना, वो इसकी रूट है इस वर्ड की, भारी, हैवी। जैसे अंगद ने अपना पैर जमा दिया, उसके बाद उसको कोई नहीं हिला पाया क्योंकि उसके पास गरिमा सिद्धि थी। और लघिमा मतलब अपने आप को इतना हल्का कर लेना कि हवा से भी हल्का कर लेना, है ना, जैसे पानी से भी हल्का कोई गुब्बारा है तो पानी के ऊपर तैरेगा, इसी तरह हवा से भी हल्की कोई चीज है तो वो हवा के अंदर तैरेगी। तो जैसे हनुमान जी जब उड़ के गए थे तो लघिमा सिद्धि से गए थे, इंडिया से लेके श्रीलंका। अब प्राप्ति सिद्धि का मतलब दुनिया में कहीं पे भी कोई भी चीज अवेलेबल है उसको 1 सेकंड में प्राप्त कर लेना। अब प्राकाम्य सिद्धि का मतलब है कि अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर पाना। और ईशत्व सिद्धि जो है इसका मतलब है किसी भी किसी को भी कंट्रोल कर पाना, किसी को भी वशित, इसको वशिता सिद्धि भी बोलते हैं। और वस्तव जो सिद्धि है इसका मतलब है अजेय हो जाना, कि भाई कोई उसको हरा नहीं पाएगा। तो ये जो सारी सिद्धियां हैं, ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये जो सारी सिद्धियां ये वाकई में एग्जिस्ट करती हैं, पर अभी कलयुग में फेकिंग का जमाना है, साइंसेस खत्म हो गई हैं, उनको जानने वाले लोग कम हो गए हैं और लोग बेवकूफ बनाते हैं, तो हमारा विश्वास नहीं है इन सिद्धियों पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिन योगियों के पास ये सिद्धियां होती हैं, वाकई में सिद्धि है, वो भी बेचारे गुमराह होके अपनी लाइफ वेस्ट करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, फेमस होने की कोशिश करते हैं। अम, अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत दिनों पहले की बात है, जब मैं छोटा था तो फरीदाबाद में कोई, हमने सुना था कि कुछ साधु आए हैं जो कि अ, घरों में जाते हैं जब लोग काम पे गए होते हैं और जो माता जी होती हैं उनको वश में कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि अपना सारा कुछ लेके आओ, घर में जो भी पैसा वो खुद ही लेके आके उनको दे देती हैं और फिर बाद में उनको कुछ याद ही नहीं होता क्या हुआ था, कुछ भी नहीं याद होता। इस तरह से तो ये जो चीज है ये योगा से रिलेटेड नहीं है, भगवान से जुड़ने से इसका कोई रिलेशन नहीं है और इससे हमें इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। तो ये चीज मैं मेन स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि इस इन चीजों से हमें स्ट्रेस नहीं, इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कि भाई ये गुरु जी हैं, ये मन की बात जान लेते हैं, अगर कोई गुरु किसी के मन की बात जान लेते हैं उससे इसका कोई मतलब नहीं कि वो आपको भगवान के पास ले जा पाएंगे। नो, दैट इज नॉट अ रियल गुरु। जो आपके मन की बात जान लेते हैं या फिर जो आशीर्वाद देते हैं वो फलीभूत हो जाता है, दैट इज नॉट सदगुरु, दैट इज नॉट द एक्चुअल पर्सन जिसके पास हमें जाना है। तो ये सिद्धियां ध्यान लगाते हैं जब तो आती हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक स्टेज है और ये वेस्ट है, इनका कोई फायदा नहीं है। इनका केवल फायदा तब है जब इनको भगवान की सेवा के लिए यूज किया जाए, जैसे कि हनुमान जी ने अपनी सिद्धियों को हमेशा भगवान की सेवा के लिए यूज किया, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं यूज किया, ठीक है। लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए हमें सिद्धि लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब सेतु बंध की लीला हो रही थी, जब सेतु बनाया जा रहा था लंका और इंडिया के बीच में,
तो ये कथा आती है कि हनुमान जी और अंगद और सुग्रीव, है ना, और जामवंत, ये सारे शक्तिशाली जो लोग थे, ये इतने बड़े बड़े पत्थर लेके और राम राम करके डाल रहे थे पानी, तो तैर रहे थे। और वहां पे कुछ बेचारी छोटी छोटी गिलहरियां थी जो इतने छोटे छोटे पत्थर लेके जा रही थी अपनी पूंछ में मिट्टी ले जाके, और फिर वहां जाके और समुद्र में से गिरा देती थी। तो हनुमान जी और ये जो बड़े बड़े योद्धा थे, इनके पैरों के बीच में आ रही थी, तो ये इनकी स्पीड स्लो हो रही थी, वो देख देख के चल रहे थे। तो हनुमान जी ने एक को डांटा, वो कहते हैं कि ये तुम जो कर रही हो ना, कोई फायदा नहीं है, साइड में बैठ जाओ, हमारा भी स्पीड कम हो रही है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। तो राम भगवान जी ने उनको डांटा था। उन्होंने कहा था कि हनुमान, जितनी सेवा तुम मेरी कर रहे हो उतनी ही ये भी कर रही है, गिलहरी भी, ठीक है। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि काम कितना हो रहा है, मेरे को फर्क किससे पड़ता है कि भाव क्या है, कितना प्रेम है, क्योंकि भगवान का काम तो अपने आप होना ही है, ठीक है। वो हमारे करने से नहीं होता, वो तो होगा 100%। जो भगवान करना चाहते हैं वो तो होगा, लेकिन हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे मन में कितना प्रेम है उनके लिए, दैट इज व्हाट काउंट्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अष्ट सिद्धियां लेने की जरूरत नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन अगर हमारे पास कोई इनमें से सिद्धि है तो उसको हम भगवान की सेवा के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर ये सिद्धियां नहीं हैं और हम भगवान की सेवा के लिए नहीं यूज कर रहे और अपनी सेवा के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम बहुत जोर से नीचे गिरेंगे और जमीन को तोड़ के पाताल में जाएंगे, और वहां से उठने में बहुत टाइम लगेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी वैल्यू कितनी है, उसके लिए एक सच्ची कहानी है ये। तो एक गांव में कोई बच्चा था जो यंग एज पे अपने घर से भाग गया, 10-11 साल की एज पे, और फिर वो कई साल बाद वापस आया, 12-14 साल के बाद वापस आया, 25-26 साल का था तब वो। तो उसने बताया सारे गांव वालों को, देखो मैं गया था भाग के, और फिर मैं जो है ना कुछ साधुओं के कांटेक्ट में आया और मैंने सिद्धियां ली हैं कुछ मेरे पर। तो उन्होंने कहा क्या सिद्धि लिया, तो कहता है मैं पानी पे चल सकता हूँ। तो मैं कहता है मैं दिखाऊंगा आपको, आप गाँव आप आना शाम शाम को सारी नदी पे। तो उनके गाँव में एक नदी थी बीच में। तो अम, तो कहता है कि मैं सबको दिखाऊंगा अपनी सिद्धि। तो शाम को जब सब लोग आए तो उसने दिखाया, एक तरफ से दूसरी तरफ चल के गया पानी पे, फिर वापस आया, तो सारे लोग ताली बजा रहे थे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी सिद्धि लिया आपने। तो वहां पे एक जैसे होता है ना वाइज मैन, एक समझदार इंसान थे, तो वो देख रहे थे सबको, और फिर कहते हैं कि बेटा तू 12 साल की तपस्या से ये सिद्धि लेके आया है, मैंने इसकी कीमत 2 आने आंकी है। तो वो कहता है 2 आने कीमत आंकी है, इसका क्या मतलब हुआ। तो कहते हैं देखो ये जो नाविक है, ये जो हमें क्रॉस कराता है, वो 1 आना लेता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, और वापस आने के लिए 2 आना लेता है। तो तुम्हारी सिद्धि की कीमत 2 आने है, क्योंकि मैं 2 आने देके तो सेम काम कर सकता हूँ जो तुमने किया अभी। और इसी तरह से अगर किसी के पास लघिमा सिद्धि है और वो हवा में उड़ सकता है, तो वो सेम काम हम एयरप्लेन की टिकट लेके कर सकते हैं। तो एक एक जर्मन डिवोटी थे, जब उन्होंने इन सिद्धियों के बारे में सुना और उन्होंने इनके बारे में स्टडी की, तो वो कहते हैं कि इसमें से कई कई सिद्धियां टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के माध्यम से हम लोग ऑलरेडी काफी चीजें कर पा रहे हैं, काफी चीजें इसमें से कर पा रहे हैं। तो इसमें अपने 12 साल वेस्ट करना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है ना। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, कि ये हमें देखने में सुनने में बड़ी अमेजिंग लगती है, लेकिन इनसे दूर रहने में भलाई है, और इनसे हमें इम्प्रेस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ओके, तो अब ये जो हमने लेवल्स डिस्कस किए, इनसे हमें क्या मिलता है। तो अगर हम सबसे नीचे का जो है विकर्मा, विकर्म करते हैं तो हमें नीचे, हम नीचे चले जाते हैं, पाताल अतल वितल सूतल, उन योनि में, और नीचे के जानवर योनि में जन्म लेंगे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो यानी कि कई जन्मों के लिए हमारी प्रोग्रेस रुक गई, लेकिन धीरे 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 इवेंचुअली हम ऊपर बढ़ते हैं। कर्म कांड में सकाम कर्म जब हम करते हैं, उससे क्या होता है, तो जब हम कर्म कांड करते हैं, हम धर्म की बात फॉलो कर रहे हैं लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, उससे हमें, अगर हम अच्छे सकर्मी कर रहे हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जब स्वर्ग में हम अपने सारे क्रेडिट बिता लेंगे तो फिर हम वापस अर्थ पे आ जाएंगे। मगर अगर वहां से हमें भगवान के अंदर रति पैदा होती है ना, तो हम ऊपर जाएंगे कर्मयोग की तरफ, भगवान से जुड़ना सीखेंगे, अकर्म के बारे में सीखेंगे। और अगर हम इसी स्टेज पे अपना शरीर त्याग देते हैं, तो अगले जन्म में हमें
इसी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा हमें, योगियों के प्लेनेट में ऊंचा जन्म मिलेगा हमें, ठीक है ना। भगवान कहते हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् न एह विक्रम नाशो अस्ति। और अगर हम इससे ऊपर बढ़ पाते हैं तो अल्टीमेटली जब हम कर्मयोग करते हैं, तो हम कोई काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसी रियलाइजेशन होती है, जब हम पहले हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वो इच्छा पूरी पूरी कर करके हमें ये समझ में आता है कभी कभी कि जो भी हम मांगते हैं वो मिल भी जा रहा है, लेकिन उससे कोई खुशी नहीं आ रही, कोई फायदा नहीं हो रहा, ज्यादा हैप्पीनेस नहीं आ रही अल्टीमेटली। तो फिर हम भगवान को अर्पण करना शुरू करते हैं। कोई अगर हमें समझदार इंसान बताता है ये चीज, तो कर्मयोग करना शुरू, जब हम कर्मयोग करना शुरू करते हैं, भगवान को अर्पण करना शुरू करते हैं, तो अल्टीमेटली हमें ये चीज समझ में आती है कि ये सब कुछ भगवान का है। मेरे करने से एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा, ये तो केवल मेरी शुद्धि के लिए है, भगवान को तो कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान के पास तो सब कुछ है ऑलरेडी। फिर हमारे अंदर ऐसी उत्सुकता पैदा होती है कि मेरे को भगवान के बारे में जानना है, सच्चाई क्या है वो जानना है। और उसके बाद हम ज्ञान योग की कैटेगरी में पहुंचते हैं और हम भगवान के बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। कहाँ से? ग्रंथों से, स्पेकुलेशन से नहीं, क्योंकि स्पेकुलेशन से, अनुमान से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, शुरू शुरू में जब हम ब्रह्म भूत बनते हैं, तो हमें ब्रह्मन फीचर की रियलाइजेशन होती है कि भगवान, तो ये पाथ कौन सा है? नेति नयति नायति नायति नायति। ज्ञान योग का पाथ है नायति नायति नायति, मतलब सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? ये ना, ये तो पेरिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो क्या है फिर? आत्मा और परमात्मा, ठीक है। तो ये सब ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, बेकार है, लेकिन आत्मा और परमात्मा ये दोनों काम की चीजें हैं, इनके बारे में सीखना है हमें। तो ये कम से कम ये समझ में आता है कि ये जो बॉडीली जो हमारे शरीर से जुड़ी ये सारी चीजें टेम्परेरी है, ठीक है। और जब कोई इंसान इस रियलाइजेशन पे आता है कि सब टेम्परेरी है, खत्म हो जाएगा आज नहीं तो कल, और मेरे को अपनी अपने आप को समझना है, भगवान को समझना है, तो वो ब्रह्मन रियलाइजेशन पे जब वो रियलाइज कर लेता है, ठीक है, जो कि काफी हाई स्टेज है, और उसके बाद रियलाइज करने के बाद फिर वो एक्चुअली में उस पर ध्यान लगाता है। तो जब वो ध्यान लगाता है अपने हृदय में, तो परमात्मा की फॉर्म में लगाता है कि मेरे हृदय में जो परमात्मा है वही इनके हृदय में भी है, उनके हृदय में भी है, चीटी के हृदय में भी है, ठीक है। और ये सब मेरे जैसे हैं, इनके अंदर और मेरे अंदर केवल ये फर्क है कि इनके कर्म अलग थे, और मेरे भी ऐसे हो सकते हैं, है ना। तो जब वो इंसान ये भी समझ पाता है कि प्रकृति बहुत स्ट्रांग है और मेरे ऊपर वश करके मेरी थॉट्स को चेंज कर सकती है, तो मैं भी इनके जैसा बन सकता हूँ। तो जब हमको वो रियलाइजेशन आती है, तो हम परमात्मा या ब्रह्मन रियलाइजेशन में पहुंचते हैं। लेकिन उसके आगे भी कुछ है, उसके आगे भक्ति है। और भक्ति आप किसकी करेंगे? भक्ति हम ब्रह्म की नहीं कर सकते, लाइट की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई फॉर्म नहीं है। तो भक्ति के लिए भगवान जी ने बहुत सारी चीजें सीखनी की है, लेकिन भगवान जी का एक अवतार होता है जिसको बोलते हैं जो हम विग्रह अवतार, ठीक है। तो जो भगवान की हम पूजा करते हैं मंदिर में जाके, वो मूर्तियां नहीं है, वो विग्रह हैं। उनको वैदिक रीति से बनाया जाता है, उनको स्पेसिफिक लोग बनाते हैं, और जब बनाते हैं तो उनके मन में ये थॉट्स होती हैं, और उनका पूरा वैदिक लिटरेचर में सब लिखा हुआ है कि ऐसे आंख बनानी है, इतना साइज रखना है। उसके बाद जब वो उनको कार्व करते हैं, उसके बाद उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी की जाती है क्वालिफाइड लोगों से। और फिर जो वैदिक रीति से जो वो तैयार होती है विग्रह, जब हम उसकी पूजा करते हैं, और उनका अवतार का रीजन क्या होता है? सेवा लेना, हमसे रिलेशन बनाना, हम उनकी सर्विस करते हैं जब। तो कोई लोग कहेंगे कि पत्थर की पूजा कर रहे हैं, या फिर अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हैं, इसकी जगह तो किसी आदमी की सेवा करो। मगर एक्चुअली में क्या होता है कि जब कोई विग्रह की सेवा करता है, तो वो डायरेक्टली भगवान के कांटेक्ट में आता है, भगवान तब उनका रिलेशन बनता है, वो बातें करते हैं, विग्रह उनके सपनों में आते हैं, उनको कई सारी चीजें बताते हैं, और धीरे 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 जब और शुद्धिकरण होता है, तो फिर उनको सारे लोगों से प्यार हो जाता है। इसका काफी लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा साइंस है, बट वो भक्ति योग है। तो भक्ति योग शुरू होता है नाम रुचि से, उसके बाद विग्रह की पूजा, उसके बाद
डिवोटियों से प्यार होता है, जो वैष्णव लोग हैं उनको हमें वो लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद जो अवैष्णव हैं और नॉर्मल हैं, उसकी अगली स्टेज पे तो वो है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि विहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। तो जब कोई पूरी नॉलेज में आ जाता है तो वो शुनि यानी कि कुत्ता, स्वपाक यानी कि चंडाल जो कुत्तों को खाता है, पंडित यानी कि जो ब्राह्मण है, और हाथी और गाय, इन सब में उसको कोई डिफरेंस नहीं नजर आता, उसको बस ये अलग अलग शरीर नजर आते हैं। ये अलग अलग स्टेजेस बताई गई हैं भक्ति में। तो इनमें से किसी भी स्टेज से हम भक्ति के अंदर जा सकते हैं, किसी भी स्टेज से। लेकिन अगर हम एक स्टेज पे अटक के रह जाएंगे तो फिर अगली स्टेज पे में हो सकता हमें चांस दिया जाएगा आगे बढ़ने का, लेकिन हो सकता है हम बढ़े, हो सकता है ना बढ़े। और जब तक हम प्रेम भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचते फाइनल, तब तक हम नीचे गिर सकते हैं। काफी सारे एग्जांपल्स हैं। तो हर एक युग में, हर एक युग का एक धर्म है, युग धर्म बोलते हैं, जिससे भगवत प्राप्ति की जा सकती है। तो सत्य युग यानी सत्य युग, कृत युग जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है धर्म? पहले तो 4 युग है, हमें सबको पता है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सत्ययुग में ध्यान लगाना, मेडिटेशन, ये होता है युग धर्म। त्रेता युग में यज्ञ करना, द्रव्य यज्ञ, आहुतियां देना, उससे भगवत प्राप्ति की जाती है, उसका विधान है। और द्वापर युग में अर्चना, पूरे प्रोसीजर से भगवान की पूजा करना, जिस तरह से नारद पंचरात्र में बताया गया है। तो पंच आरात्रिक, तो जो हम आरती करते हैं पंच आरात्रि, और ये नारद मुनि ने डिटेल्ड किताब लिखी हुई है इस पे, पंच आरात्रि की विधि। और कलयुग में हरि नाम संकीर्तन, ये युग धर्म है। और ये कहां से है? कई ग्रंथों से है। श्रीमद् भागवत में क्या बताया? कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरम परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तना। तो श्रीमद् भागवत के आखिरी स्कंद में, 12वें स्कंद में, तीसरे अध्याय का 52वां श्लोक, कृते यत ध्यायतो विष्णु। तो कृते मतलब सत्ययुग में जैसे हम विष्णु का ध्यान लगाना जो युग धर्म है, त्रेतायाम यजतो मख्य है, यज्ञ त्रेता का, द्वापरम परिचर्यायाम यानी कि अर्चना, जब घूम घूम के भगवान की अर्चना पूजा की जाती है उसको परिचर्या बोलते हैं। और कलौ तत् हरि तीर्थ कीर्तनाथ, तो कलयुग में वो सेम रिजल्ट भगवत प्राप्ति का हरि कीर्तन से मिलेगा। और कई ग्रंथों में है, देखो विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म नारदी पुराण में सब में सेम श्लोक है। ध्यान कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम, ध्यान कृते, तो कृत युग में, सतयुग में ध्यान, और यजन यज्ञ त्रेतायाम, यज्ञ का विधि विधान है त्रेता में। द्वापरे अर्चायाम यत आपनोति, और मतलब सतयुग में ध्यान लगा के और त्रेता युग में यज्ञ करके और द्वापर में अर्चना करके जो मिलेगा, तत् आपनोति कलौ संकीर्त्या केशवम, वो सेम चीज मिलेगी कब? कलयुग में क्या करके? केशव भगवान का, कृष्ण भगवान का संकीर्तन करके, है ना। ब्रह्म वैवर्त पुराण बोलती है, अतः कलौ तपः योगः विद्या यज्ञादिका क्रिया सांगा भवंती नाकृतः कुशलः अपि देवी देहि। तो ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं, ध्यान लगाना, यज्ञ करना, भगवान की पूजा करना, कलयुग में क्यों नहीं क्यों नहीं कर उससे भगवत प्राप्ति हो सकती? क्योंकि अच्छी तरह से उन प्रोसीजर्स को करना संभव नहीं है। लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस आर देयर। जैसे यज्ञ करने के लिए शुद्ध आहुति होनी चाहिए, यज्ञ करने के लिए पंडित के अंदर इतनी प्योरिटी होनी चाहिए कि वो अग्नि प्रज्वलित कर सके मंत्र से, माचिस जला के नहीं, है ना। भगवान को जब हम अर्चना पूजा करते हैं तो भगवान जी को जो सामग्रियां हम ऑफर करते हैं वो शुद्ध होनी चाहिए, है ना। आजकल तो हम जो फल है वो भी कैसी कैसी खाद उसमें मिलाई जाती है और किस तरह से हैं, क्या मॉडिफिकेशन की गई है, जो हम खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो सब कुछ भी शुद्धि नहीं है, उसमें किसी भी चीज में शुद्धि नहीं है। तो ये जो सारे विधि विधान हैं, ये केवल नाम संकीर्तन को छोड़ के इस युग में नहीं किए जा सकते पूरे। स्कंद पुराण में बोलते हैं, तथा चाय उत्तम लोके तपः श्री हरि कीर्तनम कलौ युगे विशेषेण विष्णु प्रीतिये समाचरेत।
तो कलयुग में केवल विष्णु का संकीर्तन, श्री हरि कीर्तन, दैट्स इट। तो एक कई रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिटेशन को सिद्ध करने के लिए बहुत लंबी मेडिटेशन करनी पड़ती थी, है ना। और फिर हमने ये भी देखा था, पहले यम और नियम का तो पालन करो, उसके बाद आसन सिद्धि करो, उसके बाद प्राणायाम करो। पर इन सब में तो हजारों साल लगते हैं, और ये सतयुग में पॉसिबल था, क्योंकि सतयुग में 1 लाख साल की एज होती थी लोगों की। अब तो 100 साल की भी मुश्किल से होती है, तो फिर मेडिटेशन करके भगवान को पाना पॉसिबल नहीं है। हम्म तो ओके ओके, ना अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में नॉलेज का क्या मतलब है। ज्ञान बहुत सारा अवेलेबल है ना इस दुनिया में। जैसे कोई भी आप चीज देखो, जैसे मेरे सामने ये टीवी रखा हुआ है, तो इस टीवी के अंदर कैसे बनाना है, इसको रिपेयर कैसे करना है, ये भी तो ज्ञान है ना। पर क्या मेरे लिए जरूरी है ये मेरी लाइफ के लिए? नो, आई डोंट नीड टू नो दिस। बहुत सारा ज्ञान है, पर इसमें से जो एसेंशियल इंपॉर्टेंट ज्ञान है हमारी प्रोग्रेस के लिए, वो क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला ज्ञान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये समझना और जानना कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। नंबर 1 स्टेप, और आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर हम इस स्टेज पे पहुंच गए रियलाइजेशन में, अगर मैं आज इस स्टेज पे पहुंच पाता हूं कि मैं आत्मा हूं, तो फिर मेरे को कोई भी दुख नहीं आ सकता। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे ना कि जितने भी दुख है हमारी लाइफ में, वो सब इसी वजह से हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम शरीर हैं। मेरी एक्सीडेंट हो गया, मेरे बच्चे की डेथ हो गई, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, मुझे कैंसर हो गया, ये सब बॉडी से रिलेटेड है। मेरा बिजनेस खत्म हो गया। जब हम ब्रह्मभूत स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जब हम ये मान समझ जाएंगे कि मैं आत्मा हूं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म। लेकिन ये ज्ञान का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, ये समझना और जानना कि एक परमात्मा भी है, एक भगवान भी है। तीसरा स्टेप, ये जानना कि वो जो भगवान है और जो मैं हूं, ये अलग थलग नहीं है। मैं मान बैठा हूं कि मैं अलग हूं उनसे, लेकिन हम जुड़े हुए हैं। तो मेरे को वापस उनसे जुड़ना है, मेरे को वापस उनकी सेवा करनी है, उनसे प्यार करना है। वो तो अभी भी मेरे को प्यार करते हैं। जो कुछ मेरे पास है वो उनका दिया हुआ है। इवन दो, अब इमेजिन करो ना, हमने पहले भी डिस्कस किया था शायद, कि कोई मेरा बच्चा, मेरे मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, या किसी के बहुत सारे बच्चे हैं, और वो एक बच्चा उनमें से कहता है कि मेरे पापा, मैं तो नहीं मानता कि मेरे पापा मम्मी है कोई, मेरे को दिखाओ कहाँ है, मेरे को तो कोई याद नहीं है, मैंने तो जो किया अपने आप किया है ना। तो उसके पापा मम्मी उसके अकाउंट में पैसे डलवाते हैं, वो सारे यूज करते हैं, लेकिन वो भूल गया उसके अपने पापा मम्मी को। वो कहता है मैं तो जो करता हूँ अपने आप करता हूँ, मेरी तो मैं अपने सेल्फ मेड पर्सन हूँ, मेरा मेहनत का फल है ये सारा। तो ऐसे बच्चे को माँ बाप बेचारे कितना परेशान होंगे। लेकिन हमारे जो कृष्ण भगवान है वो, क्योंकि हम सब लोग ऐसे ही हैं, हम तो मानने से भी मना करते हैं कि भगवान है भी। हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि भगवान के पास कैसे जाए, हमारा क्वेश्चन है क्या भगवान वाकई में होता है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा को फिर भी वो हमको प्यार करते हैं, जो हमारी इच्छा होती है वो हमको देते हैं। तो भगवान की तरफ वापस मुंह मोड़ना और भगवान से जुड़ना, इसको बोलते हैं योग। ठीक है। और फिर जो भगवत गीता के और योग कई तरह से किया जा सकता है, और बेस्ट है भक्ति योग, ये डिस्कस किया था। तो इसमें बेसिकली पहले मैं सारी स्लाइड को, और ये क्यों करना है हमें, इसका अल्टीमेट एम क्या है, इस सारी प्रोसेस का ज्ञान लेने का अल्टीमेट एम क्या है? भगवान से प्रेम करना। जितना प्रेम वो हमको करते हैं, उतना तो हम कभी कर नहीं सकते, लेकिन जितना हम किसी और को नहीं करते, उतना प्रेम तो हमें करना ही चाहिए कम से कम। क्योंकि भगवान जितना प्रेम तो हम कभी नहीं कर सकते जितना वो हमसे करते हैं, लेकिन हम उनसे प्यार तो करें कम से कम। दैट इज द एम। सारी प्रोसेस का अल्टीमेट फाइनल एम है कि हमें भगवान से प्यार हो जाए। जो भी हम भक्ति करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भजन करते हैं, उसका फाइनल एम ये नहीं है कि मेरा बच्चा ठीक रहे, मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरा घर बड़ा रहे, मेरी जॉब ठीक चले। इसका एम ये नहीं है। इसका एम है मेरे को भगवान से प्यार हो जाए। और ये कैसे अचीव किया जाता है? भक्ति योग से। तो अल्टीमेटली जो सारे योग हमने देखे, कर्म, ज्ञान, ये तो लिंक बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है, लिंक बन रहा है भगवान से। लेकिन अल्टीमेटली ये सारे भक्ति में जुड़ते हैं। और भक्ति जब में ये भक्ति तक पहुंचाते हैं, जैसे होता है ना, आप यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए हमें 7th क्लास करनी पड़ेगी, 8th क्लास करनी पड़ेगी, 12th क्लास जब हम पास करेंगे, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने के काबिल बनेंगे और यूनिवर्सिटी में एंट्री करेंगे। उसके बाद एंट्री करने के बाद पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में तो अभी 5 साल का कोर्स और है।
वो पढ़ना है। तो भक्ति योग में एंट्री होने के बाद भक्ति के विधि विधान, भक्ति को कैसे किया जाए वो सिखाया जाएगा। और उससे ये सारी चीजें अचीव होगी। हमारी ये रियलाइजेशन भी पक्की होगी कि हम आत्मा है। हमको ये भी अच्छे से समझ आएगा कि परमात्मा हमारे पिता है भगवान, और हमें धीरे धीरे उनसे प्रेम भी होगा। ठीक है। तो इनके नाम है, जो ये फर्स्ट पार्ट है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान का मतलब है, ये पहला ज्ञान है, और ये 3 ज्ञान है: संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन। संबंध ज्ञान का मतलब है ये जानना कि मैं आत्मा हूं, एक मेरे पिता है परमात्मा, और एक असंख्य आत्माएं हैं जो मेरे भाई बहन है। उसके अलावा ये प्रकृति, काल और कर्म भी है। ये सारी चीजें हैं। और मैं ये समझ पाऊं कि मेरा भगवान से क्या रिलेशन है, मेरा बाकी जीव आत्माओं से क्या रिलेशन है, मेरा प्रकृति से क्या रिलेशन है, मेरा काल से क्या रिलेशन है, और मेरा कर्म से क्या रिलेशन है। इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। उसके बाद संबंध ज्ञान जब हमें समझ में आता है तो हमें ये पता चलता है कि ओके, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु परमात्मा या भगवान है, और इनके साथ मेरे को अपना रिश्ता बनाना है और गाढ़ा करना है। तो कैसे होगा? भक्ति से होगा। और फाइनली हम उस भगवान से प्रेम करना है। जब हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा तो हमें उनके अंश जो हैं, जीवात्माएं, अन्य, प्रकृति, काल और कर्म, इन सब से प्रेम हो जाएगा। हमें किसी पे गुस्सा नहीं आएगा, है ना। तो ये फाइनल एम है अल्टीमेटली। और जब हम ये अचीव कर लेते हैं उसके बाद हमें कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सुदामा और भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं वो ऊपर से देखने में फटे हाल लगते होंगे, पर अगर कोई बिल गेट्स सुदामा के पास जाए और कहे कि हम एक्सचेंज कर लेते हैं, जो भी आपके पास है आप मेरे को दे दो, और जो मेरे पास है वो आप ले लो सारा का सारा, तो सुदामा कहेंगे नो थैंक यू, आप अपने घर जाओ, मुझे नहीं देना आपको कुछ भी। क्योंकि जो हरि का नाम है ना, वो ऐसा जादू है कि उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है हमें। बाकी सारी चीजें वेस्ट है, टेम्परेरी है। तो गुरु नानक देव भी कहते हैं हरि दीजिए नाम, बाकी सारी मैं क्या मांगू आपसे, बस हरि का नाम दीजिए मेरे को। तो ये हमें ये अगर चीज पता है, दैट इज द कंप्लीट नॉलेज वी एवर नीड इन दिस होल लाइफ एंड इन ऑल द लाइफ टाइम्स। उसके अलावा बहुत सारी तरह की नॉलेज है, नो यूज, वेस्ट ऑफ टाइम। तो अब हमें ये देखना है कि हम कहाँ हैं इस समय, हम अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में कहाँ पे हैं। हमने सीखे अलग अलग लेवल्स, है ना। तो अब हमें ये इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ अपने इस जीवन में, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या किया मैंने अभी तक, और अब मैं क्या करना चाहता हूँ और कैसे करूँगा, है ना, आगे क्या करना है। तो आज तक हमने अभी ये शुरू किए, हमको आई थिंक ये 12वां सेशन है, और अगर हर हफ्ते चला है ये तो 3 महीने के करीब हो गए। दिन हमने पहली बार हमने डिस्कस किया था कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है ना। बड़ा आदमी बनना, अच्छे स्कूल में जाना, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना, बड़ा घर बनाना, सबसे बढ़िया जॉब लेना, ये उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? और हमने ये फाइनलाइज किया था कि शाश्वत सत्य की, शाश्वत सुख की खोज, यही जीवन का उद्देश्य है। सुखी रहना, हैप्पी रहना। और इसके बारे में मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं मेलबर्न मंदिर में जाता हूँ, या फिर जब हम किसी महाराज से मिलते हैं जो कि जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ भक्ति के लिए दे दी, खुद सीखने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए, है ना, वो भिखारी हैं वो लोग सारे के सारे। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें ब्रह्मचारी मिलते हैं, और वो ब्रह्मचारी सुबह मंगल आरती में ना डांस कर रहे होते हैं जोर जोर से, कूद कूद के। और वो जब इतने प्यार से हंस रहे होते हैं ना, तब पता चलता है कि असली सुख क्या होता है उनको देख के, है ना। वो बिल गेट्स के पास बिल्कुल भी नहीं है वो वाला सुख। वो ये शिला प्रभुपाद की जरा वो देना, मैं को दिखाना चाहता हूँ। देखो, सच्चा सुख अगर आप देखना चाहते हो, नीचे देखो जरा शिला प्रभुपाद का। देखो सच्चा सुख, मैंने स्लाइड नहीं प्रिपेयर की इसकी, लेकिन अगर आप सच्चा सुख, ये देखो, दिख रहा है, देखना फोटो दिख रहा है थोड़ा सा और ऊपर करो। अगर सच्चा सुख किसी को देखना है तो इनकी स्माइल देखो, एक शुद्ध भक्त की स्माइल,
एक छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल फ्री, बिना चिंता की। दैट इज एक्चुअल हैप्पीनेस, दैट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऐसी स्टेट अचीव करना। जोड़ देना इसको, थैंक यू। ठीक है, सो ये जो हमारी सारी चीजें हैं ना, ये तो हमें बांध रही हैं, लेकिन दिस इज एक्चुअली में एक्चुअल हैप्पीनेस, दिस इज सच्चा सुख। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि क्या भगवान होते हैं, दुनिया को किसने बनाया, बिग बैंग से बनी, और काफी डिस्कशन के बाद हमने ये किया था कि हाँ हैं भगवान। और कई बार हमको ये डाउट हो जाता है जब हमारे साथ कुछ खराब चीज होती है कि भगवान है या भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो ऐसा क्यों होता, है ना। मैं भगवान कितनी पूजा करता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हो गया। पर हमें ये समझना चाहिए कि भगवान हमारे नौकर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो हम काम करते हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, भगवान से पूछ के थोड़ी कर रहे हैं। हम भगवान को ब्लेम कर सकते हैं अगर हम भगवान के पास जाएं हर बार। अब भगवान से पूछे कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि हे भगवान मैं क्या करूं, है ना। और कैसे पूछा जाता है, तो अगर हमारे पास गुरु महाराज हैं तो उनसे पूछो। अगर हम अपने हृदय में पूछेंगे ना, क्योंकि हमारा हृदय कलुषित है, तो हमें असली आंसर नहीं मिलेगा। या फिर कभी कभी हमारे सीनियर्स ने सिखाया है कि जो जो ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी एक कागज पे लिख के, अलग अलग कागजों पे लिख के डाल दो और भगवान के पास रख दो, और भगवान से पूजा करो कि हे भगवान इनमें से कौन सी लेनी चाहिए मेरे को। और फिर एक किसी बच्चे को या किसी को भेजो कि उनमें से एक उठा के ले आओ, और फिर जो भी हमारे पास आता है बस वो ही करना है। दैट इज ऑल्सो समथिंग वी कैन डू, है ना। लेकिन हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, और फिर उसके बाद भगवान को ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो भगवान है ही नहीं। पर हमें ये भी जानना चाहिए, जो हमने पीस फॉर्मूला पढ़ा था ना, 5.29, भगवत गीता 5.29, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। तो अगर केवल दो फैक्ट्स हम जानते हैं, समझते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वरम, सारे दुनिया का महेश्वर कौन है, कृष्ण है। सेकंड, सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे लोगों का बेस्ट फ्रेंड, है ना। केवल एक का नहीं, अर्जुन का नहीं, केवल दुर्योधन का भी बेस्ट फ्रेंड, रावण का भी बेस्ट फ्रेंड कौन है, कृष्ण भगवान। मेरा भी बेस्ट फ्रेंड, है ना। अगर हम ये दो चीजें जानते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि भाई मेरे जैसे कोई पेरेंट अपने बच्चों को चांटा मारता है कभी कभी, उसी तरह से कृष्ण भगवान जी हमें कभी कभी मुसीबत में डालते हैं, लेकिन ये हमारे फायदे के लिए है। क्योंकि ये सब टेम्परेरी नाटक चल रहा है यहाँ पे। किसी के बच्चे की डेथ होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत प्रॉब्लम हो गया। इट इज जस्ट लाइक कि कोई खिलौना टूट गया, दैट्स इट। लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग ये नहीं जानते कि हम आत्मा है, हम लोग ये मानते हैं कि हम शरीर है ना। तो और तीसरी चीज, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो सारे चीजें हो रही हैं उसका एंजॉयर कौन है, कृष्ण भगवान है। मैं नहीं हूं एंजॉयर, मैं तो एंजॉयड हूं। तो मेरा काम एंजॉय करना नहीं है इस दुनिया में, मेरा काम है सर्व करना। और जब मैं सर्व करूंगा तो मैं अपने आप एंजॉय करूंगा। दैट इज द नेचर, एंड दैट इज वाई श्रीला प्रभुपाद इज सो हैप्पी, दैट इज वाई गुरु महाराज इज सो हैप्पी। क्योंकि वो भिखारी है, उनको ये नहीं पता कि शाम का खाना कहाँ से आएगा। उनके पास ना कोई बैंक अकाउंट है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है उनके पास नथिंग इज देयर। लेकिन भगवान की मर्जी पे है वो। शाम को किसी और डिवोटी के घर होगा, कहीं हरि नाम के लिए जाएंगे, वहां पे कुछ मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। दैट्स ओके, दैट इज व्हाट कृष्णा वांट्स, दैट्स फाइन। आज भगवान जी शायद मेरा व्रत करवाना चाहते हैं क्योंकि हेल्थ ना खराब हो जाए। तो इस तरह से ये लोग सोचते हैं, और इस तरह से ये लोग बहुत खुश हैं, खुश हैं। हम्म। तो फिर हमने डिस्कस किया था कि भगवान कृष्ण है भगवान। और इस बात पे हम सबको कई बार बड़ा गुस्सा आता है कि क्यों मैं शिव भगवान की पूजा करता हूँ, आप उनको नीचा कैसे दिखा सकते हो। आप ये कैसे बोल सकते हो कि दुर्गा जो है वो कृष्ण की नौकरानी है लेकिन ये हम क्या करें, ग्रंथों में तो ऐसे ही लिखा है, और ग्रंथों में समझाया भी हुआ है। और हम कई, जब हम एक्चुअली डीप में जाते हैं, भागवत में, रामायण में, महाभारत में, तो हमें दिखता है ये चीज, कैसे शिव भगवान जी हमेशा सेवा करने के तत्पर रहते हैं। भगवान कृष्ण जब बॉर्न होते हैं तो शिव भगवान जी अलग रूप बन के धर के आते हैं उनको गोदी में उठाने के लिए। और जब राम बन के आते हैं तो वो हनुमान बन के आते हैं, वो जिस फॉर्म में आते हैं तो शिव जी उनकी सेवा करने के लिए आते हैं हमेशा। और चैतन्य महाप्रभु की फॉर्म में आए थे तो अद्वैताचार्य बन के आए थे वो। और
एक्चुअली उन्होंने ही पूजा करके बुलाया था चैतन्य महाप्रभु को, है ना। इसी तरह जो माता है, देवी शक्ति है, वो एक्चुअली उनका नाम वैष्णवी है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी वैष्णव है। सो दिस इज व्हाट ग्रंथास टेल अस। तो हम क्या करें? तो इसमें नाराज होने की या गुस्सा करने की बात नहीं है। हम हमें ये समझना चाहिए कि जैसे मेरे पिताजी हैं, वो मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं, लेकिन मेरे दादाजी मेरे पिताजी से भी ज्यादा आदरणीय है ना। और उनके दादाजी और भी ज्यादा आदरणीय हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पिताजी कम आदरणीय हो गए। मेरे लिए तो मेरे पिताजी है ना, उन्हीं की वजह से ही तो मैं दादाजी के पास जा पाऊंगा। तो इसी तरह जो हमारे इष्ट देव हैं, भगवान शिव हैं, हमें उनका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहिए कि आपकी वजह से मेरी बुद्धि ठीक हो रही है, मैं बॉडीली कॉन्शियसनेस से बाहर आने के रास्ते पे आ गया। और केवल आपकी वजह से हुआ ऐसा। आपके आशीर्वाद के बिना मेरी कोई ऐसी सुकृति नहीं थी और ना कभी हो सकती है कि मैं भगवान के रास्ते पे पहुंच पाऊं। दैट इज द राइट कॉन्शियसनेस एंड दैट इज हाउ वी शुड अप्रिशिएट अवर इष्ट देव। फिर हम आत्मा है, शरीर नहीं है। जो हमारे साथ बुरी चीजें हो रही हैं, ये हमारे अपने कर्म की वजह से हो रही हैं, जो काल के प्रभाव से फल दिखाता है अलग अलग टाइम पे। और हमारी चॉइस है कि हम किसके साथ एसोसिएट करें, कितने बजे उठें, उठ के क्या करें, है ना। मेरे हमारे सीनियर हैं ओजस्वी प्रभु, वो क्या बोलते हैं कि कोई इंसान कितना अच्छा डिवोटी है कैसे पता चलता है? बहुत सिंपल है, वो सुबह कितने बजे उठता है, फिर क्या करता है। अगर तुम्हें दो चीज पता है तो तुम इजीली डिटरमाइन कर सकते हो कि वो कितनी भक्ति कर रहा है। वो सुबह कितने बजे उठता है, उसके बाद क्या कर रहा है। वो सुबह 8 बजे उठ के अपना फोन देखता है, या सुबह 3 बजे उठ के नहा धो के तिलक लगा के मंगल आरती करके चैंटिंग करता है। केवल अगर उसकी मॉर्निंग लाइफ देख लो और उसका स्लीपिंग टाइम देख लो, उससे ही काफी पता चल जाएगा कि हम किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। हम्म? फिर उसके बाद योगा का क्या मतलब है, योग का क्या मतलब है। तो योगा ये पहले भी पॉइंट आउट हुई है, इंग्लिश में योगा ऐसे लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली में योग है ये। और जो हमारे संस्कृत और इंग्लिश का संस्कृत को इंग्लिश में कैसे लिखा जाए, उसके जो इंटरनेशनल कोड है उसके हिसाब से इसको योग बोला जाएगा। योगा अगर बोलेंगे तो इसके ऊपर एक लाइन लगी होगी ऊपर, ए के ऊपर, तब योगा बोलेंगे। लेकिन योगा नहीं है, योग है, हम उसको गलत बोलते हैं। तो ये भक्ति योग। तो ये सब जो सारे 6 सेशन हैं, ये कोर नॉलेज है। इसके बारे में अगर हमें कोई भी डाउट है तो हमें क्लियर कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे की प्रोग्रेस मुश्किल से होगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज कोई भी अगर कोर डाउट्स हैं तो पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो हमें अभी तक जो 6 सेशंस में लर्न किया है, अब इसका क्या करें आगे, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में क्या करें हम। सो लेकिन उसके पहले ना, ये जो 6 सेशंस हैं इनके अंदर जो जो हमने सीखा, इसके बारे में हमें 100% क्लैरिटी। और दूसरी बात देखिए, मैं ये भी स्ट्रेस करना चाहता हूँ, कुछ टाइम के पहले जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो वैसे मैं सुन रहा था, है वहां ना। रखा था पहले तो और उसके बाद मेरे सीनियर्स ने मेरे को बोला कि नाउ यू हैव टू प्रीच। ओके, तो अब आप लोग जो इसको सीख रहे हैं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको अच्छे से सीख के दूसरों को सिखाइए। दिस इज नॉट एक्चुअली एन ऑप्शन, दिस इज अ ऑब्लिगेशन। क्योंकि जैसे हम समुद्र में जब डूब रहे होते हैं तो पहले हमें खुद स्विमिंग सीखनी पड़ेगी ताकि हम ना डूबे। लेकिन जब हम सीख जाएंगे तो ये नहीं कि अपनी स्विमिंग सीख के अपने आराम से बैठ जाओ बाहर निकल के, नहीं। बहुत सारे लोग डूब रहे हैं, उनको भी बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि न कश्चित में प्रियकृतमा न चा प्रियकृत भुवि। तो भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कि ये जो ज्ञान है, ये सीख कर जो और लोगों को सिखाता है, उससे मेरा कोई फेवरेट डिवोटी नहीं है और ना कभी होगा। तो हम भगवान को इस तरह से खुश कर सकते हैं। भगवान ने अपने आप बताया है भगवान को खुश कैसे करना है ना। तो इसको समझ के, आत्मसात करके, अपने जीवन को इस नॉलेज के हिसाब से मॉडिफाई करके करने की कोशिश। और देखिए, गलत मत समझिए, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं तो बिल्कुल सब लोगों से पतित हूँ, मेरे को, मैं बहुत सारी चीजें गलत करता हूँ। लेकिन मेरे को विश्वास है कि ये रास्ता सही है और मैं इसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं गिर जाता हूँ, फिर दोबारा से मैं उठता हूँ। तो मेरे सीनियर्स बताते हैं कि अच्छा डिवोटी वो नहीं है जो परफेक्ट है, बिकॉज दैट इज इम्पॉसिबल, ओनली कृष्णा इज परफेक्ट। अच्छा डिवोटी वो है जो गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है।
तो अच्छा डिवोटी दूसरों में कमियां नहीं निकालता, अपने अंदर कमियां निकालता है और उनको इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करता है, और फिर उसके बाद वो दोबारा गिर जाता है, उसको दोबारा अपने अंदर एक कमी दिखती है, फिर उसको दोबारा उसको ठीक करने की कोशिश करता है, फिर दोबारा से उसको और कमी दिखती है। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना देखिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई, कबीरदास, संत कबीरदास ने बताया ऐसे। तो दिस इज द लाइफ ऑफ एन एस्पायरिंग डिवोटी, कि भक्ति को सीखो, भक्ति को करने का तरीका सीखो, अध्ययन करो, पठन पाठन, खुद पढ़ो, दूसरों को समझाने की कोशिश करो, अपने जीवन को उस पर चलने की कोशिश करो, और इस तरह हमारा जीवन निकल जाएगा और हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और अगर परफेक्ट नहीं हो पाए तो अगले जन्म में हमें मौका दिया जाए। हरे कृष्णा। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क, प्लीज पूछिए, नहीं तो फिर हम ये सेशन आज एंड करते हैं। मामा जी का क्वेश्चन, मामा जी क्वेश्चन। हम एक राउंड चैंटिंग करते हैं, उसके बाद करेंगे, है ना? तब तक हो सकता है किसी के दिमाग में कोई डाउट ठीक है, बोल दो। ओके। हाँ, अभी तो पूरा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट वर्स जो कि श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया। उन्होंने कहा कि ये जो कलयुग आने वाला है ना, देखो जो कैंटो 12 है, फाइनल कैंटो, उसमें कलयुग के बारे में बताया है शुकदेव गोस्वामी ने। कलयुग में ऐसा होगा, ऐसा होगा, इतना खराब होगा, लेकिन उन्होंने कहा, क्या बोला? कले दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा। जो कली युग है उस दोषों से भरा हुआ है वो, हे राजन, लेकिन उसमें एक महान गुण है। क्या है? कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कीर्तनात् एव कृष्णस्य, केवल कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संगः, किससे मुक्त हो जाएंगे हम? ये जो बॉडीली कॉन्शियसनेस है, मैं शरीर हूं, इससे मुक्त हो जाएंगे। परम व्रजेत, और जो परम धाम है, परम पुरुष है, उसके पास चले जाएंगे। कले दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। तो इवन दो कलयुग इतना गिरा हुआ युग है, लेकिन ग्रंथ बताते हैं कि इंद्र और अन्य देवता वो कहते हैं कि हमको कलयुग में इस धरती पे अगर जन्म मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, क्योंकि इतनी इजीली हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे केवल कृष्ण के कीर्तन से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवतम का आखिरी श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य, हे कृष्ण, आपके केवल नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम, इतने जो करोड़ों जन्मों में, हजारों करोड़ों जन्मों में हमने जो पाप किए, सबका नाश हो जाएगा। प्रणाम दुख शमनम, केवल प्रणाम करने से कृष्ण को हमारे दुख मिट जाएंगे। तम नमामि हरिम परम, ऐसे हरि भगवान हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। सो अब हम एक राउंड चैंटिंग कर लेते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चैंटिंग के बारे में थोड़ी सी, क्योंकि अब सब लोगों को चैंटिंग करनी चाहिए, अब हम छठे सेशन पे आ गए हैं, तो हम सब लोगों को चैंटिंग करनी चाहिए, और धीरे 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 कम से कम एक माला से शुरू करके हर रोज, और अल्टीमेटली हमें कम से कम 16 माला हर रोज करनी है, जिसमें 2 घंटे लगेंगे। वो 2 घंटे जो लाइफ में हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, बाकी जो सारा टाइम हम काम कर रहे हैं वो पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चैंटिंग नहीं कर रहे तो हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे लाइफ में।
क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर के अंदर रहने वाले देही हैं, है ना। तो हमें थोड़ा सा स्वार्थी होना चाहिए और अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। कम से कम 2 घंटे निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन शुरू में एक माला तो 6, 7, 8 मिनट। तो ये माला को हम ऐसे पकड़ते हैं, सबको पता होगा, लेकिन हम ये उंगली नहीं यूज करते, ऐसा बताया गया है। और इस तरह से जाते हैं और फिर जब एंड में पहुंच जाएंगे तो हम इसको उल्टा करेंगे ऐसे, क्योंकि हम ऐसे और ऐसे, ये जो कृष्णा बीड है, तो इस बता दो ना, लाइक ऐसे एंड में ये भगवान कृष्ण है, जैसे मयूर पंख लगा के, ठीक है, ये वाले। और ये उनकी 108 गोपियां हैं, मतलब 8 गोपियां और उनकी सखियां मिला के 108 हैं, ठीक है। तो कृष्ण भगवान के चारों तरफ घूमना, यही काम है हमारा। और ये एक एक जो मन का है, ये उन गोपियों के चरण है जिनको हम छू रहे हैं कि हे गोपियों, हमें भगवान से मिलाओ, ठीक है। तो हम ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं। हम कृष्ण को पार नहीं कर सकते, और ये उंगली नहीं यूज करनी है। और एक एक अपने अपनी सारी इंद्रियों को यूज करना है इसमें। तो हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण कैसे होगा? जब हम उसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। हमारी जीभ को कृष्ण का नाम बोलने में, हमारे कान को कृष्ण का नाम सुनने में, ठीक है, हमारी उंगलियों को, हमारे स्किन को, त्वचा को गोपियों के पैर पकड़ने में, ऐसे, है ना। अगर देख सकते हैं तो देख सकते हैं। हाँ, और अगर हम भगवान को देख सकते हैं, सामने कोई तस्वीर है तो देख के, और अगर नहीं देख सकते हैं तो आंखें बंद करके अपने मन को यूज करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए। और मेन इसमें इंपॉर्टेंट है श्रवणम कीर्तनम, शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करनी है और उसको कान से सुनना है, और उसी से ये हमारा मंत्र हमारे मन को बचा लेगा। मरते टाइम हम भगवान के पास चले जाएंगे। तो और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक्चुअली हम लोग डिफरेंट टाइम जोन्स में हैं, और अकेले चैंटिंग करना कई बार मुश्किल होता है। और वैसे भी युग धर्म संकीर्तन है ना, अकेले बैठ के जप करना नहीं है, संकीर्तन है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो इस ग्रुप में हैं, अपने अपने टाइम जोन के हिसाब से अपने ग्रुप बना के ना जूम पे कॉल कर लिया करो एक दूसरे को, सारे बैठ के सुबह 4, 4:30 बजे, 4:30 बजे से लेके 4:30 बजे से 6:30 बजे तक अपना जपा ग्रुप बना लो, अपने टाइम के हिसाब से, और लोगों को जोड़ो उसमें। और फिर सब लोग जो है ना एक दूसरे की वजह से ज्वाइन करेंगे उसमें, अपना कैमरा ऑन करके, और सब लोग, और जो लोग जो होस्ट करेंगे वो उसको प्रभुपाद का चैंटिंग चला दो यूट्यूब पे, ठीक है, वो स्क्रीन पे आ रहा है और हम सब चैंटिंग कर रहे हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू चैंट, भक्तों के साथ चैंट करना, ठीक है, इससे सबका भला होगा। हरी बोल। तो फिर इंडिविजुअल कर सकते हैं ना, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रभुपाद की चैंटिंग हाँ, नहीं कर रहे हैं तो प्रभुपाद की चैंटिंग चला के खुद अपने आप कर लो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक रेगुलरिटी कैसे बनती है? जब आपको पता होता है, जैसे अब एक्सरसाइज ग्रुप होता है ना, कि हाँ भाई 5 बजे ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, तो मेरे को भी जाना पड़ेगा। किस दिन मन नहीं कर रहा, फिर भी जाना पड़ेगा, तो हमें पुश करना पड़ता है अपने आप। ओके, तो अब कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी के, तो हम बंद करें। पूछ लो ना फाइनल। तो फाइनली कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम बंद करते हैं सेशन। किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। तो पूछ लीजिए, अनम्यूट करके प्लीज पूछ लीजिए। कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। हम्म, चलो ठीक है, तो very many thanks for joining everyone. We'll close the session and we'll meet. Important announcement. हम लोग हमारी क्लास है नेक्स्ट 3 वीकेंड्स में, हमारी क्लास है मंदिर में संडे को। तो हम लोग के लिए वो ये सेम टाइम पे सेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो वो जो 4 घंटे लेट वाला था, 8 बजे ऑस्ट्रेलिया टाइम, यानी कि 11 बजे इंग्लैंड टाइम हुआ, 11 बजे इंग्लैंड टाइम, और 4 घंटे पीछे हो गए, 3:30 बजे इंडिया टाइम। 3:30 बजे इंडिया टाइम। यही पॉसिबिलिटी बचेगी नेक्स्ट 3 सेशंस हमारे। और या फिर तो हम व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर लेंगे और पूछ लेंगे कि क्या कन्वीनियंट है, क्योंकि हमारा उस टाइम क्लास चल रहा होगा। 3 वीक्स तक है हमारी क्लासेस मंदिर में। हमारे लिए ठीक है। एनीवे, 11 बजे। हरे कृष्णा। ओ, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नहीं, बस वही मैं कह रही थी, 11 कुछ बजे ठीक आवाज है। नहीं आ रही है, एक मिनट भैया, एक भाभी कुछ बोल रहे एक हैं सेकंड सर। हाँ, मैं शायद मेरी वो हाँ भाभी, नहीं, बस यही कह रही थी कि 11 बजे ठीक है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं ठीक है Okay. भाभी, थैंक यू भाभी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा।
Hare Krishna, everyone. हरे कृष्ण।